और जिनकी रैंक जो देपालपुर से हैं और जिनकी रैंक जो 5 है, इनकी टीम बॉन्डिंग काफी अच्छी है। ये अपनी टीम को काफी अच्छे से ट्रेन करते हैं। खास बात ये है कि अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए जूम सेशन भी लेते हैं। काफी अच्छी बॉन्डिंग है। ये सीखते ही है लोगों को सिखाने के लिए। वाकई में लीडर वही होता है जो पहले खुद मुश्किलों का सामना करे और लोगों को दिखाए कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये खासियत है प्रियेश दुबे जी में, तो मैं वेलकम करूंगी। प्रियेश दुबे जी, आप सेशन लीजिए और कंटिन्यू करिए और हमें अच्छी जानकारी दीजिए। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जूम सेशन में पधारने के लिए, और तिवारी सर का कि मुझे इस जूम सेशन लेने का मौका सर ने दिया। और इस मकर संक्रांति पर्व की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दो लाइन मकर संक्रांति पे बोलना चाहूंगा कि मकर संक्रांति पर्व को स्पेशली माना जाता था कि इस दिन गंगा मैया जो थी वो भागीरथ जी जो ऋषि थे उनके पीछे पीछे सागर में मिली थी। इसलिए भी मकर संक्रांति पर्व को मनाया जाता है। साथ ही सूर्य भी उत्तरायण में इसमें आता है आज के दिन, मकर राशि के अंदर, इसलिए इसको मकर संक्रांति पर्व भी बोला जाता है। साथ ही जो भीष्म पितामह जो थे उनका श्राद्ध और तर्पण भी इसी दिन हुआ था। तो मकर संक्रांति पर्व को मनाया जाता है, तो ये भी हमारे प्रमुख त्योहारों में आज का दिन आता है। तो सभी को पुनः शुभकामनाएं मकर संक्रांति पर्व की। और आज सभी लोग तिल और गुड़ खाएं और खिचड़ी का सेवन करें। ये हमारे सभी धानों के ऊपर आज महत्वपूर्ण माना जाता है कि धान जितने भी है जो हम खेतों में उगाते हैं हमारे किसान, और जो धान हम खाते हैं, सारे धानों को आज एक मिक्स रूप में खिचड़ी के रूप में लिया जाता है। तो आज लक्ष्मी जी और धान का भी दिन होता है। तो सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन मतलब ये जो सेशन पूरा जो भी मैं बात करने वाला हूँ, ये अभी तक जो 1.5 साल 2 साल में मैंने जो केंगन से सीखा है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो मेरी कोई स्पेशल तैयारी नहीं है, और ये जितनी भी बातें मैं करने वाला हूँ अपने ही ऊपर करने वाला हूँ कि जो बदलाव मुझे करने हैं अपने अंदर, वही बदलाव मैं आप सभी के सामने रखूंगा। आप जो चाहे उसमें से ले सकते हैं, अपने अंदर उतार सकते हैं। उससे पहले मैं मेरी छोटी सी जर्नी बता दूं। मैं हमेशा एवरेज लाइफ ही जिया हूँ, एवरेज ही रही है मेरी जर्नी, ना कोई ज्यादा उतार ना चढ़ाव। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो सबकी जिंदगी में आते हैं, क्योंकि लाइफ लाइन भी ऊपर नीचे होती है तो ही लाइफ लाइन कहलाती है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी में आए हैं। मैं शुरुआत से मामा के घर पे पढ़ा हूँ, और मम्मी पापा से मतलब बचपन में मैं दूर ही रहा हूँ जब तक मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ। फिर मेरा ग्रेजुएशन मैं जयपुर राजस्थान से हुआ, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। वहां से मैंने एक कंपनी भी ज्वाइन की जिसमें 6 महीने मैंने कॉलेज से प्लेसमेंट लिया और जॉब भी की। एक इनोवेटिव डिजाइन करके कंपनी थी। इन 6 महीनों में मैं वहां रहा, और यहाँ घर पे थोड़ी सी मेरे पापा भी पंचायत सचिव हैं, और मैं भी छोटे से पेशे से पंचायत सचिव, सहायक सचिव की जॉब पर हूँ एक शिवगढ़ पंचायत में। तो पापा सचिव है, तो पंचायत में कुछ सरपंच के साथ झगड़ा होने के कारण उनको ज्यादा झगड़ा हुआ तो एक कार्डियक अरेस्ट आया था। अब मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं जयपुर था, मुझे घर वालों ने बताया भी नहीं कि उनको ऐसी कोई दिक्कत हुई। मम्मी उनको लेके गए। मैं इकलौता लड़का हूँ, एक बड़ी दीदी है मेरे, तो मम्मी थे घर पे और वो उनको लेकर गए और उनको हॉस्पिटलाइज किया। जब कुछ दिन में वो ठीक हुए तब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है और झगड़ा हो गया है। तो मैं जयपुर से पहली ट्रेन पकड़ कर और यहाँ आ गया। यहाँ आते ही जब तक इन्होंने डिसीजन ले लिया था कि अपन जो गांव है गांव से आप देपालपुर में आ जाते हैं, तो मैंने सब शिफ्टिंग वगैरह करवाई वहां से यहाँ आकर, और 1 साल हम किराए के मकान में रहे। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्लॉट था तो हमने मकान बनाने की प्रोसेस यहीं पे लगा दी थी, क्योंकि अब रहना यहीं पर था देपालपुर में। तो वो 1 साल हमारा जाने वाला था। इस बीच मेरी कंपनी से बार बार मुझे इंटीमेशन आ रहे थे, ईमेल आ रहे थे कि आप कब आ रहे हैं, क्योंकि मैं 5 से 6 दिन की लीव पर आया था। तो मुझे समझ में आया कि यार अब बचपन से मैं अगर माता पिता से दूर हूँ और मैं एक एकलौता लड़का हूँ, अगर अब उनके पास नहीं रहा या अब मैं अगर चले गया, तो हो सकता है मुझे पूरी लाइफ बाहर सेटल होना पड़े। और बाहर सेटल होऊंगा तो फिर ये तो कभी यहाँ से गांव छोड़ने वाले नहीं, ये जगह छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि पापा का पंडिताई का काम भी है, हम ब्राह्मण है तो पंडिताई भी है, तो वह आसानी से छूटती नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे सेटल तो यहीं होना पड़ेगा। अब मैं बाहर नहीं रह सकता। अब मैं बचपन से मम्मी पापा से दूर रहा हूँ, माता पिता से, अब मैं यहीं रहूंगा। मैंने एक छोटी सी हमारे एक मित्र है उनके यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया, और मेरी करियर की शुरुआत हुई 2013 से।
मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था। 3850 रुपये मेरी पहली सैलरी थी, और मैंने बेहतर मेरा परिणाम दिया वहाँ पर। और ऐसे मुझे सेंटर इंचार्ज, 1 साल में मैं एक सेंटर इंचार्ज भी बना, और प्राइवेट जॉब मेरी फाइनल हुई 2016 में। क्योंकि पंचायत से पापा जुड़े हुए थे, तो मेरी पंचायत में भी एज ए सहायक सचिव नियुक्ति हुई, और उसके बाद मैं कंटिन्यू आज तक उसको कर रहा हूँ। इस बीच केंगन मेरी जिंदगी में आया, मतलब एवरेज मेरी लाइफ में ज्यादा उतार चढ़ाव रहे नहीं, और केंगन मेरी जिंदगी में आया बीच में। मतलब एवरेज लाइफ रही तो कोई ज्यादा ऐसा कोई मनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई। 2016 में मेरी शादी हुई, बीवी बच्चे सभी परिवार है। और केंगन मेरी लाइफ में, आप सपने बड़े थे। सबसे बड़ी बात यह कि जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो सपने बड़े थे। एक टैटू मैंने आज भी कराया हुआ। मेरी ड्रीम कार है BMW i8। तो मैंने यहाँ पर एक टैटू कराया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ BMW। मेरे टीम मेंबर और जो मुझे जानते हैं उन्होंने सबने देखा, उसके गेयर्स भी यहाँ बने हुए हैं। तो मेरी ड्रीम कार है BMW। अब मुझे ये तो समझ में आ गया था इन सब 8-10 सालों के बीच में, 2014 से 24 के बीच में, कि ये सब चीजें, जो ड्रीम कार है, ये जो छोटी मोटी जॉब्स और जो हम कर रहे हैं अभी फिलहाल, उनसे नहीं आना है। और अगर हम ले भी आए तो उनको हम मेंटेन नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है। और अगर ह्यूमन लाइफ मिली है, जिंदगी मिली है, तो इस जिंदगी में अगर हमने कुछ करके नहीं दिखाया तो फिर ये जिंदगी व्यर्थ है। ऐसा कई लोगों से सुना भी था, पढ़ा भी था, और कई बार देखा भी था। तो ये चीजें सब माइंडसेट में बैठ के रखी थी कि यार कुछ तो करना है जिंदगी में, ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो कुछ कुछ तो करने में ये सब चीजें भी आ गई कि यार कम से कम 100 करोड़ 1000 करोड़ हमारे पास होना चाहिए। तो जिंदगी में कुछ किया। क्योंकि लोग तो अभी आइलैंड खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी कारें खरीद रहे हैं, बड़े बड़े विलास खरीद रहे हैं, तो यार सब लोग खरीद रहे हैं तो क्या हमारे पास नहीं होना चाहिए? अब कहीं ना कहीं ये सोच तो माइंड में चली रही थी, कैसे करना है, कुछ तो करना है, कैसे करना है, एक बड़ी कंपनी बनाना है, एवरीथिंग चल ही रहा था। पर एकदम से किंगन की शुरुआत हुई जोशी जी के थ्रू। हमारे जो मेंटोर है मेरे, शिक्षे घनश्याम जोशी सर, वो उन्होंने पहले भी इसको मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा होता है। तो मेरा भी थॉट प्रोसेस यही था कि यार इतनी महंगी मशीन सेल करना पॉसिबल नहीं है यार। पर 17 महीनों के बाद जब मुझे समझ में आया, सर शिक्षक हो गए थे, उसके बाद फिर हमारी मुलाकात हुई और सर ने फिर सारी चीजें मुझे फिर से समझाई। तब दिमाग में आया कि नहीं यार, ये चीज है जो अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकती है, और जो हम चाहते हैं वो इससे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से 50 साल पुरानी कंपनी, और कंपनी को भी देखा, जापान की कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है, और 170 देशों में काम कर रही है। तो मुझे ये सब समझ में आ गया था। फिर हमने शुरुआत की, और सबसे पहले मेरे मित्र लेखराज कुशवाहा जी, जो यहाँ पर भी है और कल उनका सेशन भी है, सबसे पहला डेमो ही मैंने उनके, मेरे एक मित्र के यहाँ मैं जा रहा था, जिनके, तो सर के साथ में गया। मैं, सर डेमो देना है। सर और हम दोनों ने पहला डेमो किया। वहां पर लेखराज जी को भी हम लेके गए कि चलो आप भी उनका, हम समाचार लेके आते हैं, उनसे मिल के आते हैं, उनकी तबीयत खराब है। वहां हमने डेमो दिखाया। तो वो जिनका जिनके यहाँ डेमो दिखाया वो आज तक भी सिस्टम में नहीं है, वो उनका काम अलग है। पर पहला डेमो लेखराज जी ने देखा, और लेखराज जी ने उसी टाइम पे इमीडिएट उनके अकाउंट में कुछ पेमेंट रखा था, तो 50,000 उसी दिन दिया, और दूसरे दिन पूरा फुल फाइनल पेमेंट किया। मतलब कई लोग बोलते हैं कि अपने प्रिय मित्र ऐसे कामों में नहीं आते हैं, पर मेरे मित्र मेरे साथ में पहले दिन ही आए, और मेरा काम शुरू हो गया था। मतलब शुरुआत बहुत अच्छी रही, और अभी तक बहुत अच्छा काम चल रहा है। टीम भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग टीम में आए। मेरे खुद परिवार के लोग, मेरे जीजाजी विजय चतुर्वेदी जी मेरे साथ में हैं, और कमल चौधरी जी जैसे सर हमको मेंटोर भी मिले। और बहुत अच्छा काम हमारा, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मैं अभी 5 पे भी हूँ, और आगे जाके बहुत सारी प्लानिंग्स हमारी है। अब मैं जिस विषय पे आज बात करने वाला हूँ, वो विषय है बदलाव का। मैं अपनी बात करूं तो ये बदलाव सारे मैं अपने ऊपर करने वाला हूं, और यही बदलाव आप लोग भी लिखिए अगर आपको लगता है कि ये नहीं हमें करने चाहिए। अभी साल 2025 है, और 2025 साल है, तो हम, किसी की उम्र यहाँ पर 30 साल होगी, किसी की 35 साल होगी, कई मेरे से बहुत बड़े भी हैं। मेरी 33-34 साल मेरी उम्र है, 34 साल। तो इन 34 सालों में जो हमने नहीं किया, वो अगर बदलाव हम करते हैं, तो जो हमने 34 साल में अचीव नहीं किया था, वो हम अचीव कर सकते हैं। अब वो बदलाव कैसे हो सकते हैं? बदलाव की शुरुआत बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी शुरुआत बदलाव की होगी। अभी जो पिछले सेशंस में भी सोहन सर, धर्मेंद्र सर, सभी ने जो बताया, निर्मल सर, कुंदन पटेल जी, जो भी बातें उन्होंने कही, उन बातों में कहीं ना कहीं ये चीजें रिपीट भी होगी, कि ऐसे छोटे छोटे बदलाव जो हमें करने पड़ेंगे, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि सिस्टम में अगर हम आए, इतना अच्छा काम मिला है, इतनी अच्छी टीम मिली है, तिवारी सर जैसे महागुरु मेंटोर मिले हैं, तो क्यों ना इसको सफल बनाया जाए, इस काम को करके और इसमें एक सक्सेस ली जाए। उसके लिए छोटे छोटे बदलाव हमको करने चाहिए। कई लोग कर भी रहे हैं, बहुत अच्छे से लीडरशिप कर रहे हैं, जैसे ठाकुर साहब है, निर्मल सर है, सुलाकिया सर है। और ये तो सक्सेस की बात हो गई। पाइपेज में कुंदन पटेल जी है, शर्मा जी है, ऐसे मैं कोई लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो सभी लोग बहुत अच्छी शुरुआतें अभी कर भी रहे हैं। तो इन शुरुआत के साथ साथ मुझे क्या बदलाव करने पड़ेंगे 2025 में? आज 14 तारीख हुई है, 14 दिन 2025 के निकल गए हैं इस साल के। तो इन 14 दिन में भी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 340-45 दिन बचे हुए हैं। तो इसमें ऐसा क्या बदलाव हम अपने करें कि जो सक्सेस हमको चाहिए वो इसी साल में हम अचीव कर सकें। पूरी सक्सेस तो अचीव नहीं होगी, पर कुछ स्टेप्स तो हम उसमें ले सके, हमारी रैंक अपग्रेड हो सके, हमारी टीम साइज जो हम चाहते हैं वो हो सके। तो उन बदलाव की शुरुआत होती है हमसे खुद से। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमसे खुद से अगर बदलाव की, तो मैं खुद प्रीमियम में या जूम मीटिंग में नहीं आ पा रहा था। तो मैंने भी ज्वाइन नहीं किया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, और वो प्रीमियम मैंने ज्वाइन नहीं किया था। कहीं ना कहीं मुझे गिल्टी फील हो रहा था उसके बारे में। और मैं जूम्स में भी, सेशंस में भी मॉर्निंग में नहीं आ रहा था। मुझे एक शुरुआत करनी थी, और मैंने ये मेरा एक रिजोल्यूशन लिया था कि नहीं, मैं इस 2025 में सारी चीजें जो मैं नहीं किया था वो करूंगा। और मैंने जूम्स में आना स्टार्ट किया। मैं टीम्स के साथ मिलना स्टार्ट किया। हम बरखेड़ा टीम्स के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ में है अभी। और मक्सी और देवास अक्सर हम वहीं पर रहते हैं टीम के साथ में। तो वो काम जो हमने पिछले साल नहीं किए थे वो इसमें शुरू किए। मैंने प्रीमियम ग्रुप्स भी ज्वाइन किया है, जो गुरुवार से मेरी पहली मीटिंग रहेगी। तो इन सब इन सब चीजों के बीच में सबसे बड़ा बदलाव शुरुआत करते हैं हम हमारी खुद की मॉर्निंग से। शुरुआत हमारी मॉर्निंग से होती है। तो मॉर्निंग में तो वैसे ही जूम सेशन रहता है, तो महागुरु मेंटोर सर और आप सब लोग यहाँ पर रहते हैं, तो मॉर्निंग तो वैसे ही बहुत जबरदस्त बन जाती है। अब उसमें कुछ चीजें ऐसी हो कि हमारे बदलाव हमारे अंदर झलकने चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सुबह जल्दी उठ के नहा रहते हैं, आप पूजा कर रहे थे, आप अच्छे बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। वो चीजें लोगों को दिखना चाहिए, आपकी टीम को दिखना चाहिए, आप जिन लोगों से मिल रहे हैं उनको दिखना चाहिए। छोटे छोटे बदलाव वो बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। छोटे छोटे बदलाव ऐसे, जैसे संतोष नायर सर हमेशा बोलते हैं कि तुझे अगर ये काम करना है, अगर तुझे ये करना ही है, तो सबसे पहले उसको लिख डाल। ऐसा धर्मेंद्र सर ने भी बहुत अच्छी 3 बातें उस दिन बताई थी कि आप रोज की 3 दिन की एक्टिविटी बताएं, और वो तीनों पॉइंट सर ने लिखवाए भी थे, और वो बहुत अच्छे पॉइंट है, और मैं उसी दिन से उनको फॉलो भी कर रहा हूँ। तो ऐसे बदलाव हमको करना बहुत जरूरी है। जैसे अब मैं बात करूं बदलाव की, तो आप सुबह जल्दी मॉर्निंग में वैसे भी उठते हैं। आप सर कई बार बता चुके हैं मीटिंग्स में पिछले 2 साल से कि हमें 10 मिनट अपने आप को देने हैं, और अपने आप से खुद से बात करनी है। बात करनी है, ये बात करनी है कि नहीं, मैं अब ये करने वाला हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा सोचे, और 10 मिनट खुद खुद को अपने आप को दे। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये 10 मिनट आप मॉर्निंग में जूम सेशन से पहले भी कर सकते हैं। जैसे 6:50 पे जूम सेशन शुरू होता है, तो आप 20 मिनट 15 मिनट पहले अपनी चेयर पे, अपनी जगह पर बैठे, और 10 मिनट ये आप एक्सरसाइज जरूर करें। ये बदलाव हम सब लोग, मैं खुद भी अब कर रहा हूँ, आप लोग भी इसमें जरूर करें। ऐसे पॉइंट्स हमको लेना है। उसके साथ ही साथ आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है, जो इतने सारे जूम सेशन हो रहे हैं, कई लोग, दिग्गज लोग कर रहे हैं, उनमें से छोटे छोटे अनुभव भी आप उठाते हैं। छोटे छोटे अनुभव, उनको आप बदलाव को अपने अंदर लें। वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे चीजें बता रहे हैं, क्या बदलाव वो कर रहे हैं, क्या चीजें वो बता रहे हैं, वो अपने अंदर जहन में उतारे। केवल उनको पेपर पे आप मत लिखिए। पेपर में लिखना तो इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ ही दिमाग में जाता है। आप उनको अंदर उतारें। अंदर उतारने से क्या होगा? छोटे छोटे बदलाव। सबसे पहला बदलाव मुझे जो लगता है, वो लगता है कि आपके फेस पर वो स्माइल होना चाहिए। जब भी आप किसी से बात करें, तो उसका लगना चाहिए कि नहीं, अगर मैं इसके साथ रहा तो मेरी सक्सेस आ जाएगी। अब आपकी ड्रेसिंग सेंस वैसा होना चाहिए कि नहीं, मैं अगर इसके साथ रहा तो कम से कम मैं ऐसा दिखूंगा। आपको मान लो कोई आपका आज डेमो नहीं है, कोई प्रोस्पेक्टिंग नहीं है, फिर भी आपका ड्रेसिंग सेंस पर्टिकुलर उस दिन वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि आपको भी तो फीलिंग आना चाहिए ना कि यार, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम एंटरप्रेनर, मैं हूं, मैं इस काम को कर रहा हूं, मैं आने वाला करोड़पति। अच्छा, सबने सोचा ही होगा ना, इस बिजनेस में जो जो आज इन्वॉल्व हुए हैं, इस काम में आज इन्वॉल्व हुए हैं, सबके पास 3 तरह की थॉट प्रोसेस होगी ही होगी। सबसे पहली तो मेरी सक्सेस। दूसरी, कम से कम डेज 3 रैंक तो लेना ही लेना है, उससे ऊपर जाना है, पर डेज 3 रैंक तो लेना ही लेना है। और जो लोग डेज 3 रैंक के लिए नहीं कर रहे हैं ना, वो मेरे हिसाब से बिजनेस को आज ही छोड़ दो। डेज 3 रैंक के पहले कुछ भी नहीं है सर।
है बहुत कुछ, एक परिवार मिलेगा, टीम मिलेगी, पर जो आपको लाइफ में चाहिए वो नहीं मिलेगा। डैश 3 रैंक ही सब कुछ है। उसके बाद बहुत सारी रैंक है, पर डैश 3 रैंक के लिए आप आओ, नहीं तो उससे कम के लिए आप कभी मत आओ। ऐसा तिवारी सर ने कई बार बताया है, मलिक सर भी बोलते हैं। तो उसके लिए आपके अंदर वो चीज फर्स्ट डे से झलकना चाहिए कि नहीं, मैं डैश 3 रैंक के लायक हूँ। ये अगर आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किया तो हम चीज ये कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। डैश 3 रैंक है तो आपके अंदर वो झलकना चाहिए कि आप डैश 3 रैंक के लायक हो। यूनिवर्स आपको तभी देगा। कई बार ऐसे सेशंस में बात हुई है कि जो हम बोलते हैं, जो हम मांगते हैं, जो हम सोचते हैं, वह यूनिवर्स हमको लौटाता है। वो कब लौटाएगा? जब आप वैसा सोचेंगे, जब जब आप वैसा पहनेंगे, जब आप वैसा करेंगे। अब अगर आप ऐसी क्वालिटी अपने अंदर लाएंगे तो आप एक लीडर कहलाएंगे। और लीडर की बहुत सारी खासियत रहती है साहब। लीडर के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कोई है तो तिवारी सर है। आप देखो, वो एक लीडर हैं। हमारे जितने भी शिक्षक हैं, माधव सर एक लीडर हैं, सोहन सर एक लीडर हैं, सुलाकिया सर एक लीडर है। आप इनके पास 10 मिनट बैठ जाओ, आपकी वहां से हटने की इच्छा नहीं करेगी, आप वहां से जाने की इच्छा आपकी नहीं करेगी, क्योंकि वो एक लीडर है। और वो लीडरशिप ही आपके अंदर दिखना चाहिए। वो बदलाव हमको हमारे अंदर लाना चाहिए। एक लीडर की बहुत सारी क्वालिटी रहती है। जैसे अगर तिवारी सर के सामने कोई 10 मिनट बैठ जाए ना, तो वहां से उठ नहीं सकता है। उनके पास इतनी सारी बातें हैं करने के लिए, वो लीडरशिप है उनके अंदर। वो लीडरशिप हमारे अंदर हमें धीरे 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 डेवलप करना है, और वो पॉसिबल हो पाएगा ऐसे जूम सेशन से, इवेंट से, और जो समय समय पे तिवारी सर के द्वारा जो की जाती है एक्टिविटीज। जैसे अभी मलेशिया ट्रिप में मेरे साथ मैं नहीं जा पाया था। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई, और मैं उनको मानता हूँ कि ये सब चीजें मेरे लिए लिखा हुआ था, तो मेरे साथ हुआ, डेस्टिनी ने किया। और इससे बहुत अच्छी चीजें भी बेहतर मेरी जिंदगी में लिखी हुई है, तो वो डेफिनेटली होगी। ये चीजें आती रहेगी और जाती रहेगी, पर जो लिखा हुआ है वो होने वाला है, और डेफिनेटली मेरी सक्सेस 100% मेरी सक्सेस है। तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। मैं दिल्ली, मैंने टिकट लिया था दिल्ली का UC5 का, और मैं नहीं जा पाया। पंचायत की वजह से, पंचायत का एक प्रोग्राम आ गया था और वो उसमें रहना मेरा बहुत जरूरी था। इस वजह से मैं जा नहीं पाया, और उसका गिल्टी मुझे बहुत फील हुआ, क्योंकि टीम गई और मैं नहीं गया। सबसे बड़ी बात यही थी। मुझे भी जाना था, मैंने जो वहां गेन करना था वो मैंने मिस कर दिया। और फिर भी मैंने दिमाग में ये लिया कि यार, जो मेरे लिए होना था वो तो हो गई, जो होना है वो अच्छा भी होगा। और मैं उससे 3 गुना ज्यादा बेहतर वहां से जो मैं नहीं सीख पाया उसको, और कहीं से, किताबों से और मेंटरशिप से लेके उसको सीखूंगा। तो सबसे पहले बदलाव की बात हम कर रहे थे, वापस पॉइंट पे आता हूँ। बदलाव छोटे छोटे हमें करने हैं, लीडरशिप का गुण हमारे अंदर आना चाहिए। आप कांच में देखकर, ये देखिए, कांच में देखकर आप अपने आप को देखिए और बोलिए कि क्या आप में वो लीडरशिप गुण है। आप किसी को मत बताइए। आप यहां भी मत बताइए कि आपके अंदर वो लीडरशिप का गुण है कि नहीं। क्या आपसे कोई इंप्रेस हो जाएगा? क्या आपके साथ कोई क्यों जुड़ेगा? ये क्यों अगर आप समझ गए, क्या आपके साथ कोई क्यों जुड़ेगा, ये क्यों आप समझ गए, तो आपके अंदर लीडरशिप आ गई। लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता सर, क्योंकि हमारा बिजनेस, हमारा काम टीम पर डिपेंड करता है। अगर टीम नहीं है तो हम जीरो है। और टीम कब आएगी? जब आपके अंदर उनको साथ में लेके चलने की क्षमता होगी। टीम आपके साथ तब बनेगी जब आपके अंदर वो क्वालिटी वो लोग देखेंगे कि नहीं, मैं अगर इसके साथ रहा तो मेरी सक्सेस भी डेफिनेटली हो जाएगी। क्योंकि अगर आप खुद बोल नहीं पा रहे हैं, आप खुद, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, आप खुद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आपके शब्दों में वो जादू नहीं है, आप वैसे शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूं, आपके साथ कोई भी जुड़ना पसंद नहीं करेगा। कोई गलती से आ भी गया ना, तो वो दूसरों से इंप्रेस होगा। और आपकी टीम तभी बनेगी, आपकी लीडरशिप तभी कहलाएगी, जब आपके साथ खुद बैठ के व्यक्ति आपके साथ बैठे और आपसे बात करने की कोशिश करे। आपके अंदर वो झलकना चाहिए। वो बदलाव हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। और वो बदलाव लाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। ऐसे जूम सेशंस में, जैसे ये शुरुआत सर ने की है कि सभी को यहाँ पर सेशंस लेने दिए जा रहे हैं, मतलब मेरे जैसे लोग बोलना यहाँ पर सीख रहे हैं, बताना सीख रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट होना सीख रहे हैं। बाकी तो डेमो सबको आता है, फॉलो अप सब कर लेते हैं, बिजनेस प्लान भी सब कर लेते हैं। पर जैसे संतोष नायर सर बोलते हैं कि टाइम और एफर्ट, आप समय भी दे रहे हैं, एफर्ट भी लगा रहे हैं, पर सक्सेस नहीं आ रही है। टाइम और एफर्ट इज नॉट इजिकल टू सक्सेस। ना मनी आएगा, ना सक्सेस आएगी। टाइम और एफर्ट के साथ साथ आपको वो चीजें सीखना पड़ेगी कि आपको कोई आपके लिए जुड़े, आपके साथ आए। कैंगन को ले या इस मशीन को ले, तो वो 40 मिनट में आप क्या बात करने वाले, आपका ऐसा क्या प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़े कि वो आपके साथ मशीन लेने के लिए लोन लेके साला मशीन ले ले,
कर्ज लेके साला मशीन ले ले, गोल्ड लोन लेके मशीन ले ले, ऐसा क्या आपके अंदर आना चाहिए? वो अगर आपके अंदर आ गया तो डेफिनेटली टीम साइज भी 3 गुना बढ़ जाएगा। हर चीज 3 गुना होनी चाहिए। आप एक पॉइंट लिखें, हर चीज 3 गुना होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, पहला पॉइंट। आप ये क्यों कर रहे हैं? दूसरा पॉइंट, क्या आप एक लीडर हैं? क्या आप एक लीडर हैं? ये आपको कांच में देखकर खुद से बोलना है, ना किसी को बताना है ना कुछ भी। ये बदलाव आपको खुद को करने पड़ेंगे, कोई भी आकर ये बदलाव नहीं करेगा। यहाँ इतने सारे जूम सेशन 2 साल से चल रहे हैं, कोई अगर बदल पाया तो आप खुद ही आपको बदल पाएंगे, कोई और नहीं बदल पाए। मैंने खुद ने रियलाइज किया और मैं खुद के ऊपर ये काम कर रहा हूँ। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप जो बदलाव कर रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट आपने लिखा कि क्या आप एक लीडर हैं? क्या इस साल आपने कुछ चीजें बदली है जो आपको नहीं करना थी, वो आपने बदली है? क्योंकि सबको पता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं टाइम पे फॉलोअप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रोस्पेक्टिंग ठीक से नहीं कर रहा हूँ, मैं लिस्ट प्रॉपर नहीं बना रहा हूँ। ये सब चीजें 2 साल से जून के अंदर चल रही है, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्या वो मैं कर रहा हूँ? तीसरा पॉइंट, क्या वो मैं कर रहा हूँ? आप उन चीजों को लिखिए, आप एक लिस्ट बनाइए कि मुझे ये करना चाहिए और मैं नहीं कर रहा हूँ। वो लिस्ट बना के आप आपके गोल बोर्ड के ऊपर चिपका दीजिए, ऐसे लगा दीजिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको किसी को नहीं बताना है, आप खुद कीजिए ना। आप उन पे मार्क करिए, आप हर एक दिन उसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। आप शाम को 1 घंटे बैठिए, 9 से 10, या आप जब भी फील्ड से वापस घर आए, आप आधा घंटा उन पॉइंट्स को सामने लीजिए और देखिए क्या मैंने आज ये इसके ऊपर काम किया, मैंने इस चीज को इंप्रूव किया, जो मैं नहीं कर रहा था उसको मैंने किया। डेफिनेटली धर्मेंद्र सर ने बताया था, ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिंदगी के, कि जो काम हम नहीं कर रहे हैं वो आपने किया। ये लीडरशिप का गुण है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीजें, ये बदलाव हमको हमारी जिंदगी में करना ही पड़ेंगे। अगर आप यहाँ से -3 जैसी रैंक आप चाहते हैं तो आपको ये बदलाव करना ही पड़ेगा। मैं उन लोगों के लिए भी बोलता हूँ कि जो लोग अभी 2A 3A 4A या 5A हैं, मेरे जैसे लोग, तो वो 2A हैं तो उन्होंने अभी तक क्या किया, और 3A बनने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा ये उनको सोचना पड़ेगा। जो 3A है उनको 4A बनने के लिए क्या बदलाव करने पड़ेंगे ये उनको सोचना पड़ेगा। जो 5A है मेरे जैसे लोग, एक 5A से 6A का बड़ा गेप होता है, उसमें कैसे उनको काम करना पड़ेगा, कैसे टीम के साथ रहना पड़ेगा, क्या बदलाव करने पड़ेंगे, ये उनको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिखना। अपनी चीजों को लिखिए और अपने हिसाब से काम करिए। अपने हिसाब से आप अपने अंदर बदलाव को महसूस करेंगे। मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली आप 1 महीना इस एक्सरसाइज को कर ले कि जो आपने नहीं किया वो आप लिख कर उसको कंटिन्यू करिए, कि आपने जो नहीं किया वो आज हम करते हैं। मैं जरूरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अबाउट किंगन बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हमारी जिंदगी में अगर हमें कुछ अचीव करना है, आपका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है दूसरा भी, तो वो भी अचीव करने के लिए ये सब बदलाव हमको करना ही पड़ेंगे। वरना हम कभी भी जहां पर जिस स्थिति में अभी हैं उसी स्थिति में हम हमेशा रहेंगे। और अगर आप उस स्थिति में वहां पर खुश है, तो मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, ये जिंदगी बहुत बड़ी है और यहाँ काम करने के लिए बहुत कुछ है। अभी तो हमने जिंदगी देखी नहीं है, हमने कंट्रीज नहीं देखी, हमने आइलैंड्स नहीं देखे, हमने करोड़ों की कार को अभी तक छुआ भी नहीं। तो यहाँ छूने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है। और ये जिंदगी बात दोबारा नहीं मिलेगी। यहाँ से अगर मरना है तो वो सब चीज अचीव करके ही मरना, वरना जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। मैं केवल मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ। ये बदलाव हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। मेरी टीम को भी मैं बार बार ये चीजें सभी अवगत कराता हूँ कि बदलाव करिए। जो हम कल नहीं कर रहे थे, जिससे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, उन चीजों को हम बदल के और अच्छी चीजों पे आ जाए। सबको सिस्टम बताएं, क्या सिस्टम है। सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारी टीम जो है, टीम ओकिनावा, मेरे हिसाब से बहुत फर्स्ट नंबर की टीम होगी सुदेश मलिक सर की। क्योंकि यहाँ पर जो चीजें सुदेश मलिक की थॉट प्रोसेस जाती है सुदेश सर की, उससे पहले वो थॉट प्रोसेस तिवारी सर के पास आ जाती है। सुदेश सर ने भी MMT2 MMT3 जैसी कोई चीजें प्लान नहीं की होगी। मलिक सर ने भी कभी क्रिकेट प्लान नहीं किया होगा। ये सब चीजें तिवारी सर पहले ही प्लान कर लेते। तो इतनी बेस्ट टीम हमारे पास है, और उसके बाद भी अगर हम अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे, जैसा तिवारी सर की सोच है वो सोच हमारे अंदर नहीं लाएंगे, तो फिर क्या मतलब ऐसी टीम का, ऐसी टीम में रहने का। हम सब इस बदलाव को करते हैं। और छोटी छोटी बातें, सबसे पहले फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी होना चाहिए। फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी जरूरी है कि आपका पोस्चर, आप किसी के सामने बैठे हैं तो आप उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करें। ये आपके अंदर बदलाव होना चाहिए कि आप उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करें। आपका ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड वैसा होना चाहिए। एटीट्यूड, अभी मैं
छोटे से एक चीज पर भी आऊंगा। उसके पहले मैं फिजिकल पोस्चर पे ही बात करता हूँ कि हमारा फिजिकल पोस्चर आप एकदम ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यार आप एक लीडर हैं और आप उसके सामने बैठे हो, और आपके जैसा वो सामने वाला बैठ जाए कि नहीं यार मैं इसके जैसा बैठूं, नहीं तो मैं इसके पीछे फीका पड़ूंगा। आपका बोलने का तरीका, आपकी आंखों में उसके आंखों में आंखें डालकर आपका देखने का तरीका, ये बहुत मैटर करता है। ये आपकी लीडरशिप की भूमिका, ये चेंजेस हमारे अंदर लाना पड़ेगा। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, सुबह जल्दी उठिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेचिंग करिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे गेस्ट या हमारे प्रोस्पेक्ट के सामने ऐसे बैठे हैं, तो आप कितनी भी बातें कर लें उसका प्रभाव उसके सामने नहीं पड़ेगा। तो आपको आपका आपकी एनर्जी आपको महसूस होना पड़ेगी। आपकी एनर्जी ही आपकी करेंसी, ऐसा सुलागिया सर ने बताया। योर एनर्जी इज योर करेंसी। तो एनर्जी आपको दिखानी पड़ेगी, आपको ऐसा बनना पड़ेगा, ये चीजें बदलाव हमारे अंदर लाना। अब उसके बाद, क्योंकि बातें बहुत सारी है, टाइम कम है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने जो लिखे हुए हैं, मैं लेकर आ रहा हूँ। एक पहला पॉइंट, सबसे पहले मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपना गोल बोर्ड जरूर बनाएं। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना गोल बोर्ड जरूर बनाएं। आप एक रजिस्टर बनाएं, एक कॉपी बनाएं, एक अच्छे से सुंदर सी डायरी बनाएं। जब तक आप उस गोल को नहीं लिखेंगे, वो आपके अंदर या आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। और सर, अभी पिछले सेशन में भी सभी लोग बोलते आए हैं कि जो लिखोगे वही होगा, जो लिखोगे वही होगा, जो लिखोगे। तो एक सिंपल सी छोटी सी प्रोसेस में, जिन लोगों ने, कई लोगों के गोल बोर्ड यहाँ पर है ऑलरेडी, जो लीडर्स हैं उनके हैं, और जो लोग नहीं है वो आप उस चीज को एक बार रिपीट कर लें। मैं छोटा सा मेरा गोल बोर्ड एक बताना वाला हूँ। एक ये गोल बोर्ड मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने फोकस ऑन गोल लिखा हुआ है, यहाँ मेरा फोटो भी है, मैंने एक डेट भी लिखी है डेस्ट्री की। ये मैंने एक गोल बोर्ड बनाया हुआ है, और यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है जो छोटे छोटे गोल्स मुझे कंप्लीट करने हैं, वो गोल्स मैंने लिखे हुए हैं, और उनकी डेट्स भी लिखी हुई है। अब गोल बोर्ड की एक छोटी सी प्रोसेस है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो प्रोसेस कैसे आप एक अच्छा गोल बोर्ड बना सकते हो जिससे आपको सक्सेस मिले। मैं छोटा सा ट्रिक्स बता रहा हूँ गोल बोर्ड का, कई बार तिवारी सर ने बताया भी और उनसे ही मैंने ये सब चीजें सीखी है। तो सबसे पहले तो हमारे गोल को क्लियर करें। तो गोल लिखने से पहले सबके पास एक अच्छी सुंदर सी डायरी, ऐसा रजिस्टर होना चाहिए कि अगर आपके सॉरी गोल जो है वो करोड़ों के हैं, मिलियंस के हैं, तो कम से कम डायरी डायरी की गोल की होना चाहिए वो, कम से कम थोड़ी सी महंगी और अच्छी डायरी होना चाहिए। आप 10 रुपए 20 रुपए के रजिस्टर में उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वैसी फीलिंग, आपके जो गोल है वो आपको तभी आएगी जब आपके पास इस टाइप की प्रीमियम टाइप की डायरी आपके पास रहेगी। ऐसी डायरी आप लीजिए, अच्छी सुंदर सी डायरी आपके होना चाहिए, उसके अंदर आपके गोल्स होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस गोल्स में आप कैसे, एक छोटा सा मैं बता देता हूँ कि उस गोल में आप कैसे लिखें। सबसे पहले तो आप बैठिए, शांत चित्त रहिए, कोई आसपास होना नहीं चाहिए, आपका माइंड एकदम से शांत होना चाहिए, आपके पास कोई चिल्ला पुकार या आपका दिमाग फोन से हटकर होना चाहिए। आप गोल लिखिए, आपके जितने सपने, और मैं सपनों की बात वो करता हूँ सपने जो औकात से बाहर रहते हैं, ऐसे सपने जो औकात से बाहर रहते हैं वो सपने लिख दें। जो आ रहा है आपको, आपको बड़ा से मेंशन में घर चाहिए, $10 लाख का घर चाहिए, लिख डालिए। आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर, लिख डालिए। जो आपके दिमाग में आ रहा है, औकात से बाहर की चीजें आप लिख डालिए। अब लिखिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतना बड़ा मकान चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए। अब लिखिए, जो आप उस समय आपके दिमाग को साइड में रख देना। मैं सपनों की बात कर रहा हूँ, जो मन से निकलते हैं, जो दिल से निकलते हैं, वो लिखना। दिमाग को साइड से रख देना। प्लीज जज मत करना कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या मुझे 3 करोड़ की मैबैक की जरूरत है कि नहीं, मर्सिडीज की जरूरत है कि नहीं, ये आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आप तो लिख डालें कि मुझे ये 3 करोड़ की गाड़ी चाहिए। क्यों चाहिए ये अपन बाद में बात करेंगे, पहले लिख डालिए। आप 8 से 10 आपके ड्रीम ऐसे होंगे जो आपके औकात से बाहर होंगे, जो आज भी आपके औकात से बाहर है। ऐसे सपनों को आप लिख डालिए गोल बोर्ड में। उसके बाद जब आपको लगे कि मैंने ये गोल बोर्ड में ये सपने लिख लिए हैं, ये काम आपको सुबह जल्दी मॉर्निंग में या रात में ही करना पड़ेगा। आप दिन में ये सब चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि दिन में हमारा दिमाग 10 जगह पे रहता है। उस प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, वो क्लोजिंग हो सकती है, वहां पर मीटिंग में जाना है, वो टीम मेंबर बुला रहा है, उसके डेमो करना है, एवरीथिंग। तो आप ये काम सुबह मॉर्निंग में जल्दी जूम से पहले, या फिर रात में 9-10 के बाद आप करिए, क्योंकि तब पूरा इन्वायरमेंट एकदम शांत रहता है और वो एनर्जी आपके अंदर जाएगी। तो गोल लिख लिए आपने, अपने सपने लिख लिए। उसके बाद आपको सपने, हर सपने के बारे में, हर चीज का एक ड्रीम आपके पास आ जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि ये मुझे क्यों करना है। फिर यहाँ आता है क्यों, ये मुझे क्यों करना है।
अगर आपको बड़ा मकान लेना है, बड़ा विला बनाना है, तो वो क्यों बनाना है? आपकी फैमिली के लिए बनाना है, आपके परिवार के लिए बनाना है। आपको वो कार लेनी है जो आपने ड्रीम कार ले रखी है, वो आपको क्यों लेनी है? क्योंकि एक बार मुझे मेरे दोस्तों ने बोल दिया था कि रहने दे, तेरे बस का नहीं है, तेरे से नहीं हो पाए, उसको वो कार दिखानी है। ये आपको क्यों लेना है? एक आइलैंड आपको क्यों लेना है? ये आपको सोचना पड़ेगा। 10-15 मिनट उसके ऊपर दीजिए। वो क्यों से ही आपको निकल के आएगा, आपके पर्सनल ड्रीम आपको कैसे करना। क्यों जान गए ना आप, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे अगर ये मेबैक इसलिए लेनी है, ऐसे बताना है, तो मुझे काम कितना करना पड़ेगा। अब बात आती है प्लानिंग की, कि आपको ये क्यों करना है। जब ड्रीम्स आप लिखेंगे तो आपको 3 गुना काम करना पड़ेगा, हर चीज के लिए 3 गुना काम। 3 गुना किस लिए? खुद के अंदर जो बदलाव किया उसको बताने के लिए 3 गुना काम। टीम की साइज होना चाहिए 3 गुना, पैसा 3 गुना होना चाहिए, इज्जत 3 गुना होना चाहिए, और रैंक 3 गुना होना चाहिए। ये ड्रीम्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गोल में लिख दीजिए कि ये सभी चीजें मुझे 3 गुना चाहिए, 2025 में ये चीजें मुझे 3 गुना चाहिए। आपकी रैंक 3 गुना होना चाहिए, पैसा 3 गुना होना चाहिए, आपकी इज्जत 3 गुना होना चाहिए, आपकी लीडरशिप 3 गुना होना चाहिए, आपका काम भी 3 गुना होना चाहिए। ये आप लिख डालिए। और ये आपने लिख दिया, और वो पेज आपके सामने रोज रहा, वो गोल बोर्ड पे आपने लगा दिया, तो डेफिनेटली आप अपने आप से रोज कहेंगे कि भाई ये क्यों लिखा था, ये क्यों लिखा था, ये क्यों कर रहा हूं। ये हमको पता होना चाहिए हमें क्यों कर रहा हूं। 7 स्टेप बताते हैं संतोष नायर सर, कि उनको अगर हम 7 स्टेप को हमने लिख लिया और कर लिया, तो हम उस पर डेफिनेटली लास्ट के 15 मिनट में मैं 7 स्टेप बताऊंगा कि ये 7 स्टेप कैसे काम करती है। कई लोग, जो लोग इसको नोट करना चाहे वो कर सकते हैं। सबसे पहले पहली स्टेप थी हमारे गोल लिखना, हमारे सपने लिखना, वो हमारे गोल बन जाएंगे। जिनका आपको क्यों पता चल गया वो हमारे गोल बन जाएंगे, जो सपने थे उनका क्यों आपको पता चल गया तो वो आपके गोल बन गए। सबसे पहली स्टेप, आपको आपके गोल्स को लिखना है। दूसरी स्टेप, हर एक गोल की आपको डेडलाइन लिखना है। डेडलाइन मतलब डेट। डेट कैसी? कि अगर मुझे 6 से रैंक चाहिए, 2025 में चाहिए, आपने आपका गोल लिखा, तो उसकी डेडलाइन होगी कि मेरे को 25 मार्च 2025 को ही ये 6 से रैंक 4:30 पर इस दिन शाम को ये चाहिए, और 10 मशीन या 12 मशीन या 15 मशीन से मैं 6 से करने वाला हूँ, ऐसा आप लिख डालिए। हर एक चीज की डेडलाइन डेट आपको लिखना पड़ेगा। आपने अगर लिखा है कि मुझे ये मकान चाहिए, ये विला चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो मुझे इस दिन इस समय पे इतने सारे टीम मेंबर्स वहां रहे और ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। उस दिन का नाम, उस समय का नाम, उस गाड़ी का नाम, उन टीम मेंबर्स का नाम, कि मैं इन इन सिक्स टूर्स को वहां बुलाने वाला हूँ और ऐसा प्रोग्राम मैं करूंगा, ये आप लिख डालिए। ये दूसरी स्टेप है। पहली ये गोल लिखना, दूसरी उनकी डेडलाइन लिखना, उनकी डेट लिखना कि वो कब आप अचीव करने वाला, अब 2 साल बाद, 3 साल बाद, जबकि डेडलाइन। क्योंकि डेडलाइन आपको दिखेगी तो आपको ये पता चलेगा कि उस डेडलाइन के लिए आपको काम कितना है। जब तक ये नहीं पता होता ना कि हम किस लिए कर रहे हैं, तब तक हम भटकते रहते हैं। हम नहीं पता होता कि हमें इंदौर जाना है, तो हम रोड के ऊपर घूमेंगे पर हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। जब तक पता ही नहीं है ना कहाँ जाना है, इंदौर जाना है तो हम इंदौर का रोड ही लेंगे ना। ऐसे लिख डालिए कि कौन से रोड पे आपको जाना है, कौन सी मंजिल। तीसरी चीज, अब उस काम को, उस ड्रीम्स को अचीव करने के लिए क्या क्या अड़चने आएगी, क्या बाधाएं आएगी, उनको भी आपको लिखना पड़ेगा। डे 3 या 6 से मुझे करना है, तो 6 से रैंक में मुझे क्या क्या बाधा आएंगी। सबसे पहले मेरी बड़ी बाधा है कि मुझे 50 मशीनें कम पड़ रही, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे 50 मशीनें कैसे आएंगी। आप जो भी बाधाएं आने वाली है, मुझे इतना पैसा चाहिएगा, फील्ड में इतना पैसा लगाना पड़ेगा, पिंच के इतने सारे इवेंट करने पड़ेंगे, वो बाधाएं आपको लिखना पड़ेगा। आप लिख डालिए कि ये बाधा है। तीसरी स्टेप, जो भी आप अचीव करने वाले हैं, जो ड्रीम्स आपने लिखे हैं, जो डेट आपने लिखी है, तो तीसरी स्टेप आपकी होती है कि उन बाधाओं को आप लोग लिख दीजिए कि आपको ये बाधाएं आने वाली है, ये चीजें आपको करना पड़ेगी। चौथी स्टेप, उनका नाम लिखिए जो इन बाधाओं को करने, सफल करने में या बाधाओं को बदलने में आपकी मदद करेंगे, जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे, जिनके साथ आपकी संगत रही, रंगत रही, तो आप इन गोल्स को अचीव कर लेंगे। उन लोगों का नाम लिखिए, आपके टीम मेंबर्स, आपके मेंटोर, आपका जो भी आप जिनको मानते हैं। आप कोई अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं किसी की, जैसे सपनों से हकीकत किताब रखी दीपक बजाज सर की, अगर इनकी बातें आपको समझ में आती है तो इनका नाम भी आप लिख दीजिए कि मुझे 4 किताब पढ़ने से हेल्प मिलेगी, उस किताब का नाम भी आप लिखिए। अब लिखिए।
कि मुझे ये हेल्प मिलेगी, ये मदद मिलेगी, उन लोगों के नाम लिख दीजिए, आपके मेंटोर का नाम, आपका टीम का कोई मेंबर हो, जरूरी नहीं आपके सीनियर हो, जूनियर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी आपका टीम एसोसिएट है, कंपनी सबको एसोसिएट ही बोलती है। तो उससे भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, उसकी टीम साइज आपने इंक्रीज कर दी, तो आप 6 से अचीव कर लेंगे, उसका नाम भी आप लिख दीजिए। आप लिखिए, ये प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें हमको करना बहुत जरूरी है। अगर 2025 में हमें सक्सेस होना है, एक रैंक अचीव करनी है, तो ये सब हमको लिखना पड़ेगा। ये था चौथा पॉइंट, हमने उनके नाम लिख लिए। पांचवा पॉइंट है, अब ये मुझे करना है तो मुझे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, कैश का फार्मूला, जो कई बार मीटिंग में आ चुका है, जोशी सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन एक्सप्लेन करते हैं उसको। इस कैश के फॉर्मूले पे हमको काम करना पड़ेगा। कैश का फॉर्मूला है KASHS, KASHS। के का मतलब होता है नॉलेज। अगर ये अचीव करना है, ये रैंक अचीव करना है, 2025 में बदलाव लाना है, तो मुझे नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। लिख लीजिए आप, केश के फॉर्मूले पे मुझे काम करना है। ये केश का एक सक्सेस पेंटागोन है, जो खुद नायर सर भी बताते हैं। इस पेंटागोन को मैं, के का मतलब होता है नॉलेज, जो कि बढ़ाना पड़ेगा, और उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे जूम सेशन ज्वाइन करने पड़ेंगे, आपको इवेंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, टीम्स में रोज नए नए जूम सेशन अपनी आपकी टीम में भी आपको करने पड़ेंगे, आपको रोज सीखना पड़ेगा। नॉलेज बढ़ाने के लिए आपकी किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, मेंटोर का सहारा लेना पड़ेगा, अच्छी संगत में जाना पड़ेगा। नायर सर की लैंग्वेज बहुत गजब की है। वो ऐसा बोलते हैं कि साला उसको छोड़ दो जो आपके लिए बुरा सोचता है, जो आपको ग्रोथ करने के लिए प्रेरित नहीं करता, उसको साइड में रख दो। तो आपको नॉलेज जहां पर लेना है, ऐसी संगत में आपको रहना पड़ेगा। तो के का पहला मतलब था नॉलेज। दूसरा आता है ए फॉर एटीट्यूड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एटीट्यूड का मतलब होता है आपका रवैया, आप कैसा लोगों के सामने फील करते हैं, आपका रवैया क्या है, आप कैसे लोगों के सामने बोलते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आपका प्रभाव सामने वाले के सामने पड़ना चाहिए, उसके ऊपर पड़ना चाहिए, आपका रवैया वैसा होना चाहिए, आप ऐसे बोलते हो, आपके शब्दावली वैसा होना चाहिए, वो एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, वो रवैया आपका होना चाहिए, उसको आपको बढ़ाना है। अगर आप 3A हैं तो 4A के लिए कौन सा रवैया चाहिएगा, 5A हैं तो 6A के लिए क्या रवैया आपको बदलना है, वो आपको करना पड़ेगा। तो मैं पांचवें पॉइंट में दूसरे पे हूं, आपका एटीट्यूड मतलब आपका रवैया आपको बदलना पड़ेगा, मुझे बदलना पड़ेगा, या हमें बदलना पड़ेगा। तीसरा, एस, एस फोर होता है स्किल्स। स्किल्स का मतलब होता है कौशल्य। आपके वो अंदर वो स्किल्स है कि उस रैंक तक आप पहुंच जाएं, जो बदलाव आपने लिखे हैं, जो ड्रीम आपने लिखे हैं, उसके लिए आपको स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। और मैं फिर से बता रहा हूं कि स्किल्स आपके अंदर कैसे आएंगे, अगर ये आप जूम सेशन और ये आप सब चीजें ज्वाइन करेंगे, जो हम नॉलेज लेंगे, तो हमारे अंदर स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप होते जाएंगे, आपका कौशल्य बढ़ता जाएगा। जैसे सर बोलते हैं कि कई बार 2 डेमो, 20 डेमो, 40 डेमो, 50 डेमो में भी अगर आपके अंदर क्लोजिंग नहीं आ रही है, तो आपके अंदर स्किल्स आ रहा है, और वो स्किल्स आपके अंदर एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी 10 में से 2 क्लोजिंग हो जाएगी। एक दिन स्किल्स ऐसा आएगा कि आपकी 5 में से 2 क्लोजिंग हो जाएगी। वो स्किल्स डेवलप तभी होगा जब हम नॉलेज के ऊपर काम करेंगे। तो तीसरा पॉइंट है, आपका कौशल्य आपको बढ़ाना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे लोगों की संगत में रहना पड़ेगा जिससे ये नॉलेज हमें मिलता है, जिससे जानकारी हमें मिलती है। छोड़ दीजिए दूसरे काम, जो काम अभी है उस पर ही ध्यान दीजिए ना, जो हमें करना है उस पर ध्यान दीजिए, आप नॉलेज लीजिए। चौथा पॉइंट है हैबिट्स। स्किल्स के बाद आता है हैबिट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी आदतें। ये सक्सेस पेंटागन में हैबिट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हैबिट्स लगातार, जैसे सोहन सर कल ने बताया था, सोहन सर ने, राजपूत सर ने, कि लगातार काम आपको करना पड़ेगा, और उसकी आदत, हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। जैसे हैबिट डालनी पड़ेगी सुबह उठकर जूम ज्वाइन करना, हैबिट डालनी पड़ेगी नहा धोकर बैठने की, हैबिट डालनी पड़ेगी आपको जो जूम पे अप्लाई किए उसको लिखने की, हमें आदत डालनी पड़ेगी उन सबको हमारे जीवन में अप्लाई करने की। केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, आदत डालनी पड़ेगी उन चीजों को सामने वाले के सामने बोलने की, उसको आपके डेमो में, आपके प्रेजेंटेशन में, आपके फॉलोअप में उतारने की, ये आदत हमको डालनी पड़ेगी। तो चौथी चीज है हैबिट, मतलब आदत। और वो आदतें भी कैसे आएगी, ऐसे माहौल में रह के, इवेंट्स में जाके, ऐसी सब चीजें सीख के, नॉलेज लेके, किताबें पढ़ के, ऐसे जूम सेशंस में हमारे मेंटोर के साथ में, हमारे लीडर्स के साथ में रह के, ये आदतें आपको आनी पड़ेगी, ये डुप्लीकेट आपको करना पड़ेगा, आदतें आपको डालनी पड़ेगी, ये मुझे भी मेरे अंदर चेंज करना पड़ेगा। लास्ट है एस, कैश का लास्ट में एस आता है। एस मतलब स्ट्रेटजी।
स्ट्रेटेजी को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, स्ट्रेटेजी का हिंदी में मतलब होता है रणनीति। ऐसी रणनीति हमें अपनाना है जिन रणनीतियों से हमारा धंधा 3 गुना बढ़े, हमारी नॉलेज 3 गुना बढ़े। ऐसी रणनीति हमको अपनाना। रणनीति ऐसा मतलब नहीं कि आपको कहीं पर टीम में राजनीति करनी है, नहीं। आपको ऐसे काम करने हैं, ऐसे इवेंट करने हैं, ऐसी एलडीपीज करनी है, ऐसी कोर टीम बनानी है कि वो कोर टीम आपके साथ काम करे। आप अगर काम कर रहे हैं तो उनको 4 लोगों को 5 लोगों को डुप्लीकेट करें, उनको आपके साथ में लीडर बना। ऐसी रणनीति आपको अपनी। तो ये 5वां पॉइंट था कि आपको कैश के ऊपर काम करना है, और ये सब चीजें आपको लिखना पड़ेगी। ये सक्सेस पेंटागन के ऊपर आपको काम करना। अब सक्सेस पेंटागन भी बन गया, सारी चीजें हमने लिख दी। अब हम छठा पॉइंट होता है, आपको एक प्लान बनाना है। एक प्लान, ड्रॉ ए प्लान ऑफ एक्शन। एक्शन प्लान आपको बनाना। आप हिंदी में लिख सकते हैं एक्शन प्लान हमें बनाना। छठा पॉइंट है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का काम ये रहेगा कि आप सिस्टम लोगों तक कैसे पहुंचाएं। ये जो चीजें हमने सारी सीखी है, हैबिट्स, स्किल, एटीट्यूड के ऊपर हमने काम किया है, नॉलेज के ऊपर हमने काम किया है, तो इसको इस सिस्टम में काम करके लोगों तक कैसे पहुंचाएं। आप मिरेकल सिस्टम को लोगों तक कैसे शेयर करें, आप टीम ओकिनावा के जूम सिस्टम को लोगों तक कैसे पहुंचाएं। ऐसा प्लान आपको बनाना पड़ेगा। प्लान ऑफ एक्शन, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा कि मुझे आज कम से कम मेरे टीम के 20 लोगों में से 10 लोगों को जूम पर कैसे भी लाना ही लाना है। उसके लिए मेरे को उनसे पर्सनल मिलना पड़े, 1 to 1 मिलना पड़े, फोन पर बात करनी पड़े, या उनके पास बैठना पड़े, साथ में जूम ज्वाइन करना पड़े। ऐसा एक्शन प्लान हमें बनाना पड़ेगा। क्या मिरेकल सिस्टम में वो ज्वाइन है कि नहीं है, आपको खुद उनको देखना पड़ेगा, उनकी आईडीज लेना पड़ेगी, उनको ज्वाइन करना सिखाना पड़ेगा, जूम ज्वाइन करना सिखाना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम में उनको लाने के लिए आपको प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि आज मेरे टीम लीडर अगर विजय चतुर्वेदी जी जूम में नहीं आए हैं, तो उनसे मैं बात करूं कि आज वो जूम में क्यों नहीं आए, वो प्रीमियम में क्यों सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं उनसे बात करते हैं, उनसे बात करूं। ये आपको प्लान ऑफ एक्शन में लिखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है सब। ये सभी पॉइंट अगर हमने कर लिए तो डेफिनेटली 2025 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। करेंसी ईयर अगर आप बोल रहे हैं, तो इसको करेंसी को ऐसे हम अचीव कर सकते हैं। लास्ट के 7 मिनट्स और बचे हुए 8 बजने में। सातवां पॉइंट, छठा पॉइंट हमने प्लान ऑफ एक्शन भी बना लिया। सातवां पॉइंट, अब आप खुद से पूछिए। एक्शन प्लान हमने बना लिया, अब आप खुद से पूछिए। क्या पूछेंगे आप खुद से पूछिए कि अगर ये मैंने कर लिया, ये सातों पॉइंट पे मैंने काम कर लिया, तो मुझे क्या मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा मुझे क्या मिलेगा, आप प्लान ऑफ एक्शन पे या इस 7 स्टेप पे काम नहीं कर पाए। आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे क्या मिलेगा। मुझे मिलेगी Day 3 रैंक, मुझे मिलेगी एक बहुत ही बेहतर टीम, मुझे मिलेगी ऐसे लीडरशिप, मुझे मिलेगी 3 गुना पैसा, मुझे मिलेगा 3 गुना इज्जत। ये आपको लिखना पड़ेगा। सातवीं स्टेप एंड फाइनल स्टेप है मुझे क्या मिलेगा। अगर ये आपको पता चल गया मुझे क्या मिलेगा, तो आप उसी दिन से काम को 3 गुना करने लग जाएंगे। आपकी नॉलेज को 3 गुना बढ़ाने लग जाएंगे, आप जूम में आना सीख जाएंगे। ये 7 स्टेप अभी अगर फॉलो अप कर ले, ऐसे कई लोग हैं जो इसमें अभी ऑलरेडी कर रहे होंगे और कर ही रहे हैं, तभी उनके पास आज 6 से 2 और 6 से जैसी रैंक से 5 पे जैसी रैंक से वो लोग ये कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो ये सब चीजें अगर हमने कर ली, हमारी टीम को हमें बताना है कि ये 7 स्टेप आप फॉलो करो, पहले खुद फॉलो करें फिर दूसरों को बताओ। ये हमको करना पड़ेगा। एक चीज होती है, 2 तरह के गोल होते हैं, गिव अप गोल और एक ग्रो अप गोल। पहला गोल होता है गिव अप गोल, जिसमें कुछ चीजें छोड़ना पड़ती है, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगी। जब आपको पता लग गया कि मेरी सबसे बड़ी आदत है, मैं लिस्ट बनाता रही हूँ, तो आप उसको छोड़ दो। ये आपका गिव अप गोल होना चाहिए। मैंने छोड़ दिया। लोगों को बताओ, आप जूम में बताओ, आपके टीम मेंबर को बताओ कि मैंने लिस्ट बनाने की मेरी बुरी आदत थी, मैं लिस्ट नहीं बनाता था, वो मैं आज छोड़ रहा हूँ। मेरी बुरी आदत थी कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन फॉलोअप नहीं करता था, वो मैंने आज छोड़ दिया। बुरी आदत को छोड़ो, गिव अप गोल लो। लिखो उनको आपकी बुरी आदतें क्या है, गिव अप गोल लो। आपके जूम में बताओ, आपके टीम मेंबर्स को बताओ, सब जो मिल रहा है उसको पकड़ के बता दो कि मेरी बुरी बुरी आदत थी कि मैं डेमो नहीं करता था, या डेमो में मैं 3 ही प्रॉपर्टी करता था, या मैं ये नहीं करता था, मेरे सीनियर्स को बुलाता था और उनसे डेमो करा देता, मैं आज से छोड़ रहा हूँ। ये मेरी बुरी आदत है। अब गिव अप गोल है, सबको बताओ मैं ये छोड़ रहा हूँ। आप कोई बुरा व्यसन ले रहे हैं, मादक पदार्थ ले रहे हैं, आप छोड़ दो। गिव अप गोल लो कि मैं उसको आज से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आज से बदल रहा हूँ। मैं आज से बदल रहा हूँ, मैं ये सब चीजें छोड़ रहा हूँ। तो एक गिव अप गोल आप लीजिए, आप उसको भी लिखिए, गिव अप गोल के साथ आप काम करिए। दूसरा होता है ग्रो अप गोल। अब ग्रो अप गोल कौन सी चीजें होती है जिसको आपको किसी को बताना नहीं है।
जिसको आप केवल आपके अंदर उतारना है। और ग्रो अप गोल में सबसे पहली चीज आती है सक्सेस पेंटागोन, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रो अप गोल होना चाहिए कि मैं सक्सेस पेंटागोन पे काम करूंगा, इस 7 स्टेप पे मैं काम करूंगा, ये आपका ग्रो अप गोल होना चाहिए। उसको भी आप लिखिए कि मैं इस पर अब काम करूंगा और ये बदलाव मेरे अंदर लाऊंगा। ये किसी को नहीं बताना, ये आपका ग्रो अप गोल खुद का है, ये आप उस पर काम करिए। तो इस तरीके से बात करने के लिए बहुत सारी है। ये बदलाव हमारे अंदर अगर हम ले आए तो डेफिनेटली मैं आपको स्टाम्प पर लिख कर दे सकता हूं कि आज आप जिस रैंक पे है, आप उस रैंक से 2025 के अंदर अगली रैंक पर ही होंगे, डेफिनेटली ये मेरी गारंटी। ये आप 7 स्टेप्स पे आप काम करिए। मैं खुद भी इन बदलाव पे आया हूँ। 2025 हमारे लिए करेंसी ईयर हो सकता है। सुलाके सर ने भी कोर टीम में भी हमें बताया था कि कोर टीम और ये सब चीजें मैं मेरी टीम को भी अप्लाई कराने की शपथ लेता हूँ। मैं उनको भी अप्लाई कराऊंगा, उनको भी जूम प्रीमियम में लेके आऊंगा, जूम सेशंस में कराऊंगा, और ये सारी चीजें जो मैंने आज बताई है ये खुद भी अप्लाई करूंगा और मेरी टीम को लेकर आऊंगा। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन जिनको ये कैंगन में सक्सेस होना, क्योंकि टीम, हमारी टीम तो बहुत जबरदस्त है, उनने करके दिखाया, हमारी कंपनी ने करके दिखाया, अब बारी हमारी है कि हम करके दिखाएं। जी सर, धन्यवाद सर, काफी अच्छा रहा आपका सेशन। वाकई में स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आप सीखते ही हैं लोगों को सिखाने के लिए, और हमें खुद में चेंजेस करने के लिए 3 गुना चीज चाहने के लिए तो हमें खुद में चेंजेस करने पड़ेंगे, और आपके 7 स्टेप जरूर फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं आगे बढ़ती हूँ सर। मैं हैंड लेना शुरू करूंगी। हैंड लेने के वक्त मैं आपको सभी को बताना चाहूँ कि आप अगर सवाल बहुत ही शॉर्ट में पूछे और 8:20 के बाद हैंड रेज ना करें, क्योंकि हमारे जो होस्ट है वो भी इस सर के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो चीज हो नहीं पाती। तो कंटिन्यू करते हैं। पहला हैंड रेज मैं विजय जी का लेना चाहूंगी। धन्यवाद के जी। बहुत बहुत धन्यवाद के जी। आवाज आ रही है मैडम? बिल्कुल मेरी आ रही है आवाज आ सर। रही है? हाँ, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। मैं आपका सर वो हेलीकॉप्टर वाला फैन हूँ सर। आपको ध्यान हो तो 1 साल पहले आपको ऑफिस में जो है अपना वो डेमो रूम में बिठाया था और कुछ जानकारियां ली थी, और शोभना मैम और निखिल को भी बुलाया था कि सर के पास बैठो, 10 मिनट बैठते हैं। ध्यान है सर आपको? बिल्कुल केवल याद है सर। आपसे सीखने के लिए था, और उसके पहले से आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। बिल्कुल मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य। सेशन रहा सर। थैंक यू वो सर। इसीलिए सबसे पहले हैंड रेस किया मैंने। बहुत बहुत ही शानदार सेशन रहा सर आज का। जी सर, बहुत मतलब थैंक यू। जो जानकारियां जो आपने दी है उसका कोई मोल नहीं है सर। बिल्कुल सर, ये थैंक यू जानकारी सर। सर जरूरी है, और ये जानकारी मतलब हमारे अंदर बदलाव हमें करना ही पड़ेगा सर। और जिंदगी ही बदलाव है सर। जो काम हम कर रहे हैं उसको अगर हमने नहीं बदला तो हम वो नहीं कर पाएंगे जो हमें चाहिए। तो ये बदलाव है सर, और ये बदलाव मैंने जो यहाँ पर बताया मैं खुद के अंदर कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल भी नहीं पा रहा। थैंक यू सो मच सर। ठीक। जी जी, धन्यवाद सर। रितेश चौधरी जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। जी धन्यवाद मैडम। मैडम प्रिय सर का जो वास्तविक है कि वो अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार और बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और सिस्टम के प्रति जो अवेयरनेस है वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बहुत ही फास्ट है। मतलब हम उनको कभी भी बोलते हैं कि सर ये काम करना है, तो वो तुरंत ही मतलब एक्शन में करते हैं उसको, और सबका सपोर्ट भी बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी धन्यवाद सर। आगे बढ़ती हूँ। सचिन जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। जी मैडम, धन्यवाद मैडम। हम प्रिया सर की टीम से, बरखेड़ा टीम से हैं मैडम। और पिछले अभी 3 महीने सर के साथ बिल्कुल लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन सर की जो सबसे बेस्ट बात है सर, नेगेटिविटी नहीं है। जैसे हम कहीं भी लेके गए, जैसे फॉलो पे हम 100 किलोमीटर पे गए और व्यक्ति नहीं मिला, सर ने चलो कोई बात नहीं अगले बार मिलेगा। तो सर की जो थॉट है सर, कि नेगेटिविटी दिमाग में नहीं होना चाहिए। अपने काम के प्रति इतने अवेयर है सर कि बहुत शानदार। और सर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है सर, जिसे कहते हैं ऑलराउंडर, सभी फील्ड में ऐसे खिलाड़ी है सर कि जिनका कोई तोड़ नहीं है सर हमारी टीम में। बहुत बेस्ट है सर। धन्यवाद थैंक मैडम, इतना ही कहना चाहता हूँ सर के लिए। यू। जी धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। योगेंद्र जी, आपका हैंड रेज ले रही हूँ मैं। जी मैडम। धन्यवाद मैडम जी।
तो प्रिय सर के बारे में ये बताऊंगा मैडम जी कि जो हमारी टीम बरखेड़ा है, तो यहाँ पर जो लीडरशिप की बात करें, सर ने जैसे बदलाव और लीडरशिप की बात की, तो मैडम जी मैं तो सिर्फ एक विद्यालय चलाता था, मेरा हायर सेकेंडरी विद्यालय है। तो सर मुझे इधर केंगन की ओर लेके आए और मुझे ज्वाइन करवाया, विजय जी चतुर्वेदी, अपने घनश्याम जी सर और प्रिय सर। तो मैडम यहाँ पर जैसे टीम बिल्डिंग की बात करें, तो यहाँ पर मैंने एक ऑफिस बना रखा है अपने स्कूल में। तो सर ने हमको बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स भी दी टीम बिल्डिंग के लिए। यहाँ पर बहुत ट्रेनिंग सेशन भी हमारे चलते हैं। तो सर आते यहाँ पर और दो दो तीन तीन चार चार दिन यहाँ पर रहते और पूरी टीम बिल्डिंग करते हैं, मतलब टीम का निर्माण इस तरह से करते और हम सबको बहुत बढ़िया सिखाते और खुद भी हमको टीच करते। और जिसके बाद में जो बड़े लीडर्स हैं, जैसे अपने घनश्याम जी सर हैं, और यहाँ तक कि माधव सर भी यहाँ पर आए हैं और हमें शिक्षण दिया है। तो बहुत अच्छा सर का हमें ये लगा कि बदलाव बहुत अच्छा लाते हैं और उनमें टीम लीडरशिप बहुत अच्छी है। तो थैंक यू प्रिय सर, आपने बहुत अच्छा हमको सिखाया और आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। ये आपका बड़प्पन है सर मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बता रहा हूँ कि मुझे जितना सपोर्ट आपका मिला है, इवन आपने ये जूम सेशन के लिए प्रेरित भी करने वाले आप ही हैं। आप प्रीमियम जूम सेशन ले रहे थे और हमें बता रहे थे कि यार प्रियेश जी, काम तो हम कर ही रहे हैं, ये जूम सेशन भी लो, आप प्रीमियम में आओ। इसको प्रेरित करने वाले हैं आप ही है। थैंक यू सो मच सर। मैं ये बदलाव मेरे अंदर आपकी वजह से ही लेकर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक जी धन्यवाद सर। भगत जी आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। प्रेस जी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेस जी कहाँ से सब सीखा, ये कितने टाइम में सीख लिया सब आपने? मतलब ये बदलाव आपके जीवन में मैंने जो देखा अभी और जो आया, ये इसमें कितना टाइम लगा? सर ऑलमोस्ट 2 साल लग गए ये सीखते सीखते। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में तो सर थी सही, पर यहाँ इस टीम में आके, ऐसे इवेंट्स में आके, तिवारी सर की टीम में आके, जोशी सर के साथ रह के और सारे मेंटोर्स और पूरी टीम के साथ आते आते तो चीजें ऑटोमेटिक आ जाती है। मैंने बताया कि अगर बदलाव की भावना अगर हम रोज रखेंगे, ऐसी चीज जो हमारे पास नहीं है उसको लेने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। सर कई बातें तो मैंने आपसे भी सीखी है। आप इस उम्र में इतनी तेजी से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सर। कई चीजें आपसे भी मैंने सीखी है, ऐसे सबसे हमको सीखना पड़ेगा सर। थैंक यू सो मच सर। प्रेस जी बहुत 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 धन्यवाद। अजूब अजीब बदलाव, मतलब इन मेरे जीवन में बहुत फास्ट देखा, आपको देखा, क्या गजब के बदलाव आए। बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू। भगवत जी मैं आपको बोलना चाहूंगी कि सर में ये खासियत इसलिए है क्योंकि वो ट्रेनिंग लेते रहते हैं। वो क्या बार बार रिकॉल रिकवरी उनके माइंड में चीजें चलती रहती है। इससे हमें मनोज सर कई चीज बताते हैं, पर हम हाँ लोगों को बताते नहीं, वो मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं करते। तो हमारे दिमाग से वो निकल जाती है बातें। और सर में एक खासियत है, जैसे एक स्टूडेंट होता है, अगर उसको बड़े एग्जाम की क्लियर करना पड़ता है तो कोचिंग लेना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट उसके माइंड में रिकॉल होता जाए। तो ये बिल्कुल। खासियत है सर में। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ध्रुव जी आपका एड्रेस ले रही हूँ मैं। थैंक यू मैम। सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ सर, पीएचडी दिख नहीं रहे। जी सर, बोलिए बोलिए सर, मैं यही हूँ। एक्चुअल सर, जब हम डेमो देते हैं ना, तब व्यक्ति बड़े ध्यान से सुनता है और सभी चीजों में हाँ भी करता है। लेकिन जब हम बाद में सेकंड टाइम उनसे मिलने जाते हैं तो वो हमको टाइम नहीं देता। आखिर डेमो में हम ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, जिसको हम सुधार सकते हैं? सर एक बहुत बड़ी चीज होती है डेमो के साथ साथ अपनापन। वो अपनापन उनको नजर आना चाहिए। जब हम डेमो कर रहे हैं ना, उनको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यार, ये व्यक्ति जो आया है, जो मुझे डेमो दिखा रहा है, ये पानी तो बेहतर है ही है, ये व्यक्ति भी बेहतर है। इसके साथ मुझे अपनापन महसूस होना चाहिए। वो अपनापन उनको महसूस, उनको नहीं लगना चाहिए कि मैं एक सेल्समैन हूँ, मैं एक सेल्समैन। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये व्यक्ति अगर मेरी जिंदगी में आया तो बेहतर स्वास्थ्य तो आएगा आएगा, मेरी जिंदगी को बेहतर भी बनाएगा। और उसको अपनापन महसूस होना चाहिए। वो अपनापन कैसे आएगा? डेमो के समय उनके साथ कनेक्टिविटी हमको ऐसे बना के रखनी पड़ेगी। आपको कुछ चीजें उनको ऐसा फील कराना पड़ेगा कि नहीं, मैं कोई जानकारी देने के साथ साथ उनके परिवार का सदस्य भी हूँ। ये फीलिंग उनको आ गई, ये बातें आप उनसे करने लगे, तो डेफिनेटली आपको अगली बार वो समय भी देगा, आपसे मिलेगा भी सही, और कहीं रास्ते में मिला तो आपसे खुद आगे रह के बात भी करेंगे। डेफिनेटली ये डेमो के टाइम पे थोड़ी सी कनेक्टिविटी उनसे करना पड़ेगी। और कनेक्टिविटी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे लेखराज जी से ये ट्रिक्स मैंने सीखी है। मेरे जो मित्र हैं, लेखराज कुशवाहा जी ने बताया है कि वो अच्छी शुरुआत करते हैं और शुरुआत से पहले वो बोलते हैं, उनसे बात करते हैं सभी लोगों से। जैसे कोई बच्चा हो,
तो उनसे बात करते हैं कि भैया आपका क्या नाम है, आप कैसे हो, कौन सी क्लास में हो, ऐसे बात करना, क्योंकि तभी तो आपको अपनापन उसके घर में समझ में आएगा। यही चीजें एक रिश्तेदार जो करता है, ऐसा अपनापन अगर आ गया तो अगली बार सर टाइम भी देगा। और आप उनसे पूछिए कि आप लास्ट में आप डेमो के बाद ये भी बोलिए कि अगर कोई भी इस विषय में कोई भी जानकारी आपको मुझसे लेना हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपसे परसों के दिन वापस मिलता हूँ, आप टाइम लेके आ जाइए, मैं परसों के दिन शाम को वापस आता हूँ और आपसे मिलता हूँ। अगर ऐसा महसूस हुआ तो डेफिनेटली वो आपको चाय भी पिलाएंगे और अगला समय भी देंगे सर। अपना समय देकर आइए, आप खुद, वो टाइम नहीं देगा कभी भी, टाइम हमें लेना पड़ेगा। आप वो बोलते हैं कि परसों शाम को तो हम कहीं जा रहे हैं, वाह मैं नरसों सुबह आ जाऊंगा, ये हमें करना पड़ेगा सर, डेफिनेटली टाइम मिलेगा और आपकी क्लोजिंग भी होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी जी ध्रुव जी, अगर शोरूम अच्छा हो ना तो गोडाउन पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो आपका माहौल इन्वायरमेंट अगर स्टार्टिंग में अच्छा हो गया तो थोड़ी बहुत कमी अपने डेमो में हुई ना तो इंसान कवर कर लेता है। कंटिन्यू कर। कल्याण जी, आपको मैं हैंड रेस ले रही हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। आपने आज बहुत अच्छी मतलब सेशन ली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे आशीष। लीडर मतलब हमारी टीम में अगर है तो बहुत ही बहुत है, हमको आगे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत जी बहुत सर आप। धन्यवाद। और सर मेरे एक गेस्ट भी बैठे हैं, उन्होंने भी पूरा मतलब सेशन आज सुना है। जयप्रकाश जी मीणा करके है, आप उनसे भी मतलब थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल सर कर सकता हूँ मैं। जी जी। जी। अगर जयप्रकाश जी यहाँ पर है तो हैंड राइज करें मैडम, अगर आप इजाजत दे तो मैं उनसे उनसे बात कर सकता हूँ। जी सर, जयप्रकाश मीना। जी ओके। उनका वीडियो बंद है सर। सर वीडियो क्या, वो अभी उनको बराबर जो मीटिंग मतलब ये याद नहीं है, तो आप वैसे ही मतलब उनसे हैंड रैस करके मतलब बुलवाल। जी जयप्रकाश जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप अपना वीडियो और हैंड रेस करिए। सर आप उनको बोल दीजिएगा अभी आगे बढ़। ओके। मैं आगे बढ़ती हूँ सर। आपको कुछ और पूछना है कल्याण जी? कल्याण जी, आपको कुछ और पूछना है? कंटिन्यू नहीं करूँ नहीं, मैं? बस कुछ नहीं पूछना मेरे को, बस यही। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। विजय जी, आपका मैं हैंड रेस ले रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू प्रियस सर, जो आपने इतना अच्छा सेशन लिया। मैं सर प्रियस सर के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा सभी को कि काम तो हम सब लोग कर ही रहे थे, लेकिन हमारे जो सपने या हमारे जो काम करने के तरीके हैं वो इस तरीके से पूरे बिखरे हुए हैं। आज के सेशन के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि सर ने हमारे जो सपने हैं या जो हमारे काम करने के तरीके हैं, माला के उस मोती की तरह थे जो पूरे बिखरे हुए थे। आज के सेशन ने इन सभी जो मोती बिखरे हुए थे इनको एक ही धागे में पिरो करके एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया है, जिससे हमें कार्य करने में और बहुत आसानी मिलेगी और हम अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए थैंक यू सो मच प्रिय सर। और इसी तरह से हमारे सभी ग्रेट मेंटोर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं उनसे ये चाहूंगा कि सर इसी तरह से बस हमें ये सेशन मिलते रहें और जानकारी मिलती रहे और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद विजय जी। दिवेश राठौर जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। थैंक यू मैम। पेज सर के लिए कुछ तारीफ के शब्द हैं मेरे पास। पेज जी ने हमेशा मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है मुझे, और किसी भी चीज के लिए इनके मुंह से कभी ना नहीं सुनने को मिली मुझे। जो भी किया सर, आज का लर्निंग बहुत शानदार थी आपके लिए, और कुछ ना कुछ सीखते भी जाते थे और सिखाते भी जाते थे। हर चीज समझ में भी आती थी, सारी चीजें डिटेल में पूछते थे तो बता भी देते थे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू दिवेश जी। विनोद जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है।
नमस्कार पीयूष सर, आपकी जो एनर्जी देख के सर मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ है सर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर आपका टाइम टाइम मैनेजमेंट क्या रहता है सर? टाइम मैनेजमेंट किस तरह से रहता है ताकि आप उसको जॉब को भी और ये दोनों काम को एक अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं सर? सॉरी सर, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था तो मैं सुन नहीं पाया, आप प्लीज रिपीट कर दीजिए प्लीज। सर आपकी एनर्जी देख के सर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं दूसरी बात बोलना चाहता था, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या रहा सर? किस तरह से करते हैं सर टाइम मैनेजमेंट, जॉब को भी और शायद दोनों काम को सर टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं सर? सर क्योंकि प्रायोरिटी डिपेंड करती है कि हम काम को कैसे करें, प्रायोरिटी डिपेंड करती है। अब जॉब्स तो है ही है, उसको भी टाइम कहीं ना कहीं देना ही रहता है, और कई बार उसकी वजह से मेरे इस काम पर भी इफेक्ट आया है। पर मैंने कभी उस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे सब दूर मैनेज तो करना ही है। कई बार हम ऐसी चीजें होती है जो नहीं कर पाते हैं, तो उनको हमको मैनेजमेंट तो बनाकर रखना ही पड़ता है। तो टाइम के लिए हम कोशिश ये करते हैं सर कि सुबह मैं मॉर्निंग के जूम अगर होती है तो मैं कई बार, अभी तो मॉर्निंग जूम ले ही नहीं पा रहा था, अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है। उसके पहले मैं जूम लेता था, हम मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा जूम के साथ में पंचायत का काम करता था। 12 1 2 बजे तक उसको फिनिश करता था। 2 बजे बाद मेरी जो प्लानिंग्स होती थी वो टीम्स के लिए होती थी और जूम सेशंस के लिए होती थी। हम टीम के लिए काम करते थे, कहीं जाना हो, कोई मीटिंग हो। इवन ये स्थिति थी कि हम शाम को 5 बजे भी, कोई अगर हमारे टीम मेंबर बोलते कि रतलाम चलना है सर, अभी डेमो करना है, फॉलोअप करना है, तो हम 5 बजे भी शाम को इवनिंग में निकलते थे। और रात को 11 12 बजे तक हम घर आते, क्योंकि जब काम यही करना है तो प्रायोरिटी भी हमारी यही होना चाहिए। तो ऐसे टाइम को मैनेज किया, और ईश्वर कृपा से सब चल रहा है। मैं नहीं करता, सब ईश्वर करते हैं, सब मैनेजमेंट करता है। अगर हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं तो ईश्वर सब अच्छा ही करते हैं सर, सब सारा मैनेजमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू सर। जी, आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। लेखराज जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रिय सर, जो मुझे इस सिस्टम में लाए। क्योंकि सर प्रिय सर के ही कारण मैं आज इस कैंगन से परिचित हुआ हूँ। पहले भी जानता था, पर सिस्टम में लाने वाले तो मेरे यही हैं, तो ये मेरे सम्मानीय हैं। साथ में प्रिय सर की सबसे अच्छी आदत ये है कि ये किसी काम में मना नहीं करते मैडम। हमेशा हाँ ठीक है ना कर लेंगे, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना। और पूरी टीम में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव माहौल बना के सर ने रखा है। सर हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मतलब हर चीज में मुझे सपोर्ट किया है प्रियस सर ने। तो ये इनकी बहुत ही अच्छी, मुझे नहीं मतलब हमारी पूरी टीम में सपोर्टिंग सिस्टम जो है इनकी ओर से बहुत बेहतर है। और ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है कि ये किसी चीज में मना नहीं करते। और इस चक्कर में ये कई बार नुकसान भी खा चुके हैं। मना नहीं करने के चक्कर में कई बार नुकसान खा चुके हैं, फिर भी ये इनकी बहुत बड़ी खूबी भी है। क्योंकि किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं, मुंह पे मना ना करने की इनकी एक खूबी है कि मैं मुंह पे मना नहीं कर सकता यार, क्या करूं, जो भी है। जेब में रुपए नहीं है तो भी देने की हाँ कर लेंगे किसी को लग रहे तो ऐसा इन्होंने कई बार किया है, और ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है। और साथ में पूरी टीम को लेके चलना। टीम के मैनेजमेंट हमें तो नहीं आता मैडम, मुझे तो नहीं आता कि कैसे टीम को हैंडल करना है, वो करना। घनश्याम सर वो दुबे जी सिखाते हैं, और सीख रहे हैं इनके साथ में। और बहुत कुछ जीवन में बदलाव इसके कारण आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर घनश्याम सच सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा आपका ही है, आपका और जोशी सर का और चतुर्वेदी सर का सपोर्ट सबसे ज्यादा है। टीम अगर कहीं ना कहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो आप लोगों की हेल्प की वजह से ही हो पा रहा है, और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है सर। थैंक यू सो मच, जो मैं मुझे आपके जैसे लीडर मेरे टीम में मिले और मेरे साथ में आए सर। थैंक यू सो मच। जी, धन्यवाद सर। घनश्याम जोशी जी का मैं हैंड लेना चाहूंगी। मैं पहले सोच भी रही थी कि घनश्याम सर बोले आपके बारे में, क्योंकि आपके ग्रेट मेंटर्स हैं वो। क्रेज जी के अंदर मुझे 4 स्पेशल खूबियां लगी थी, जैसे हमारे डिवाइस के अंदर है ना ऐसी। और मैं इनको विजुलाइजेशन में करता था कि यार ये मेरे टीम के अंदर आना चाहिए, ये व्यक्ति मुझे होना चाहिए। तो प्रिय जी से जब भी मैं मिला ना, तो इनके अंदर मुझे 4 स्पेशल खूबियां दिखी। पहली है इनका पेशेंस। इनमें इनका पेशेंस सुलिडेबल है। अगर अपन देखें ना, कभी भी ये इनका पेशेंस नहीं खोते हैं, धैर्य के साथ में किसी भी काम को करते हैं। दूसरी बात, इनका एटीट्यूड हमेशा देने वाला है। तीसरा इनके अंदर है टीचेबल। ये जो भी सीखते हैं ना, ये सिखाने वाले मोड में तुरंत आ जाते हैं, कभी भी इफ्स एंड बट्स में गए ही नहीं है ये। चौथी बात है इनकी होनेस्टी, इनकी ईमानदारी जो है अल्टीमेट।
मतलब ये किसी भी काम को अगर वो टारगेट लेके करते हैं या गोल बनाते हैं ना, तो ये होनेस्टी के साथ में उसको काम को पूरा कर अंजाम तक देने तक की पूरी ईमानदारी की शिद्दत के साथ में ये काम करते हैं। तो मैं भी थैंकफुल हूँ इनका कि ये हमारे साथ में है। बहुत अच्छे लीडर है मैडम, अल्टीमेट। सो मच सर, मतलब ये जितने भी वर्ड मैंने यहाँ बोले और जो भी चीजें सीखी है सर, सब आपसे ही सीखी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस सिस्टम में मुझे लेके आए। और बहुत सारी चीजें मैंने आपके साथ ही सीखी और आपने ही इस सिस्टम से इंटरेक्ट कराया। ऐसे मेरे गोल अचीव करने में या मेरे सक्सेस में सबसे बड़ा अगर कोई हाथ है तो सर आपका है, क्योंकि आपसे बहुत सारी चीजें सीखी और मैं उनको अप्लाई भी करता हूँ। और आगे भी सर आपके साथ में, आप 6 जैसे ही 6 बनेंगे, डे 2 बनेंगे, डे 3 रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं आपके आसपास ही कहीं ना कहीं खड़ा रहूंगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। घनश्याम जी, भगवान ने सामने से दे दिया कि आप ढूंढने निकल गए थे प्रेस जी को। थैंक यू सो मच मैम। मैडम इनको तो मैं ना, जिस दिन मैं आपको थोड़ी सी इनकी जर्नी बताता हूँ, इनके आने की कहानी। जिस समय मैंने केनगेन हमने जब ज्वाइन किया था, पूरी कहानी इनके मुंह से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप ही बताएं प्रिया जी, कैसे क्या रही आपकी इनेजिक में आने की। मैंने बताया था कि प्रिया जी शॉर्ट में बताइएगा। शॉर्ट में ही बताऊंगा। मैंने बताया था कि सर ने मुझे बताया था ये चीजें, सर यहीं पर थे और कहीं ना कहीं हम मतलब 2006 या 2007 से सर से मैं इंटरेक्ट हूँ, बेटमा में ही रहता हूँ। तो सर और हम मिले थे कई बार, और कई बार हमने आरसीएम में भी साथ में काम किया था। तो हम एज ए मित्र भी हैं सर और हम, हालांकि मैं इनसे छोटा हूँ, मित्र जैसा है। और इन्होंने मुझे आकर देपालपुर में बताया, काफी सालों के बाद हम मिले, कि यार प्रियेश भाई ये काम करते हैं, ये देख ये डेमो है, ये मशीन है। मैंने कहा कि यार इतनी बड़ी मशीन 3 लाख की कैसे बिकेगी यार, सर आप भी देखो ना। हम 3-4 लोग थे उस समय, वेस्टीज कर रहे थे, और हमने सिरे से खारिज कर दिया। और उसका दुख आज भी होता है कि कम से कम अगर मैं उस दिन सर के साथ होता तो सर के बगल में बैठ कर कम से कम 6 तो होता ही होता। तो कहीं ना कहीं सफलता डिले हमारी वजह से चली जाती, पर ईश्वर जो चाहता है वो अच्छा ही होता है। मैं फिर सिस्टम में आया, सर ने फिर से इंटरेक्ट किया, सर से फिर मिला, और डेफिनेटली आज 5 पे हूँ। और अब सर के साथ साथ मैं कंटिन्यू करूंगा सर। थैंक यू सो मच। जी जी, धन्यवाद घनश्याम जी, आपका भी धन्यवाद। अतुल जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू प्रियेश जी, बहुत अच्छा सेशन रहा। मेरा एक सवाल है, अपन ने कैश की जो बात की है उसमें स्किल स्किल क्या होनी चाहिए, एज ए इनिशिएशन हमारे अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए? सर स्किल्स से मतलब ये रहता है कि स्किल्स हमारे अंदर जो आना चाहिए, कौशल्य आना चाहिए, वो कौशल्य आना चाहिए सबसे पहले बात करने का कौशल्य। हमारा बिजनेस बातों से ही चलता है, ज्यादातर हम बात पर ही काम करते हैं। हम जो बोलते हैं वो वर्ड्स हमारे एकदम क्लियर और सामने वाले को समझ में आना चाहिए, ऐसे वर्ड्स होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ जिसको टेक्निकल ज्ञान ज्यादा नहीं है और आप टेक्निकल चीजें वहां बता रहे हो, तो आपके वर्ड्स उनको समझ में नहीं आएंगे, आपकी चीजें उनको समझ में नहीं आएंगी। तो जितना हो सके चीजों को सिंपल करना हमको सीखना पड़ेगा, और ये स्किल हमको तभी आएगा जब हम ऐसे जूम्स में आ जाएंगे। तो सर स्किल्स यही रहते हैं कि आप सामने वाले को देखें और उसके तरीके में बात करें। ऐसा नहीं कि आप वो अगर गांव का व्यक्ति है, उसको टेक्निकल चीज नहीं है और आप उसको टेक्निकल इंग्लिश में चीजें बताया जा रहे हैं। आप उसको जो समझ में आता है वो चीजें उसको समझाए, और कोई टेक्निकल व्यक्ति है तो उसको फिर टेक्निकल भी समझाए, उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको ज्यादा केमिस्ट्री समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्किल्स धीरे 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 सर हमारे फील्ड में हमें ऑटोमेटिक आ जाते हैं। साथ में स्किल्स ये भी होना चाहिए कि हम हमारी टीम को अच्छे से मैनेज करें। हमारे मेंटोर से हमको कब कब कहाँ पर कैसे काम लेना है ये हमको आना चाहिए, ये भी स्किल हमारे अंदर होना चाहिए। हम मेंटोर का दुरुपयोग कभी ना करें, हमारे टीम लीडर का दुरुपयोग कभी ना करें। हम उनकी जरूरत पड़ने पर ही उनको बुलाएं, उनको याद करें, ये स्किल्स भी हमारे अंदर होना चाहिए। और याद तो हमें रोज करना है, रोज उनसे बात करनी है, पर उनका उपयोग दुरुपयोग हमें कभी नहीं करना। ये स्किल्स, छोटे मोटे स्किल्स हमारे अंदर ऑटोमेटिक फील्ड में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रियेश जी। जी थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, भरत जी आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रियेश जी। प्रियेश जी के बारे में मैं बता दूं कि हमारे सुदेश जी के सेशन में हमारे मेंटोर तिवारी जी ने सबको 2-2 मिनट दिए थे, करीब 10 लीडर को, और मैंने और अपने सोलंकी सर ने, हमने अपने मन से ही रैंकिंग करी थी, उसमें प्रियेश जी टॉप पे थे। और उसी समय हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि ये व्यक्ति एक अच्छा लीडर बनेगा। और पेड सेशन में जो 3 दिन से हमारे तिवारी सर स्पीच आप स्किल की बात कर रहे हैं, उसी पे 3 दिन 4 दिन बातें हुई थी हमारी।
तो स्पीच आप स्किल्स क्या होता है वो प्रियेश जी में आज देखने को मिला, और लोगों ने सवाल कम तारीफें ज्यादा की, इनकी वाकई तारीफे काबिल है। और इन चीजों से जो चीज निकल के आई, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा कि जैसे अभी यादव जी ने प्रश्न किया था कि स्किल, तो स्पीच अप स्किल, ये हमारा, जैसे इन्होंने बताया कि हमारे प्रोफेशन में ये चीज मेन मायना रखती है। और हमें कहा गया था कि दिस इज द ओनली प्रोफेशन इन द वर्ल्ड यू कैन कन्वर्ट योर वर्ड्स इन मनी। ये वो बिजनेस है संसार में आप अपने शब्दों को पैसों में बदल सकते हो। एक प्रश्न आया था बीच में कि आप टाइम का मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं। तो एक कबीरदास जी की छोटी सी चीज बताऊंगा मैं आपको, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको विजुअलाइज कीजिएगा। जिन लोगों ने देखा है, मैंने तो खैर देखा है, और जिन्होंने फिल्मों में देखा है, कि एक पनिहारी जो होती है, एक महिला कुएं से पानी भर के अपनी सहेलियों के साथ चल रही होती है। कुएं से पानी भरने के लिए एक रस्सी, एक बाल्टी की आवश्यकता होती है। तो पानी भरने के पश्चात अपने सिर पे पहला घड़ा और घड़े पे दूसरा घड़ा, हाथ में बाल्टी, और एक हाथ से घूंघट को संवारती जा रही है कि कोई बड़ा आ रहा है तो घूंघट नीचे, छोटा है तो घूंघट ऊपर, और आगे पीछे सहेलियों से बात भी करती जा रही है, और उस सिर पे जो 2 घड़े रखे हैं उनको बैलेंस भी करती जा रही है। तो वो एक समय में 4-4 काम कर रही है। तो कबीर दास जी उनके आगे बहुत नाचे कि यार आदमी एक बार में अपने दिमाग को कितनी जगह डाइवर्ट कर सकता है, कितना काम कर सकता है। तो कहीं भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई जॉब कर रहा है, कोई किसानी खेती कर रहा है, नो प्रॉब्लम, और ये काम को भी करते रहे। देखो, एक पंचायत का अपन उदाहरण लेते हैं, सांसद और विधायक को नहीं लेते। 4 सरपंच, 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं सरपंच का। हर कैंडिडेट हर वोटर के पास पहुंचता है, वो जो भी अपनी बातें बताता है या क्वार्टर और 500 का नोट देता है, आजकल वो भी चलन में है, जो भी हर कैंडिडेट वो करता है। लेकिन क्या वो ये बता सकता कि ये वोटर मुझे ही वोट करेगा, 4 में से किसे वोट करेगा? तो हम अपना प्रयास सतत जारी रखें, हर वोटर के पास या हर प्रोस्पेक्ट के पास पहुंचे, वो बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें। थैंक यू प्रियेश जी। डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ सीखा है सर, और आपका बड़प्पन है, आप जो मेरे बारे में इतनी सारी बातें आपने बोली सर, थैंक यू सो मच सर। और मैं बहुत सारी चीजें आपसे और तिवारी सर से सीखा हूँ। जो शब्दावली जो मेन होती है, वो शब्दावली के कहीं ना कहीं वर्ड्स आपसे ही है सर। थैंक यू सो मच सर। जी वाकई में भरत जी से काफी कुछ सीखना को मिलता है। हर सेशन में कुछ ना कुछ नई चीज सिखा के जाते हैं वो। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। हिम्मत जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जय श्री राम सर। नमस्ते। थैंक यू मैडम। मैडम, मैं आज प्रिय सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इस टीम में लाए, विजय सर का और घनश्याम सर का भी। क्योंकि सर मैडम मैं जब जुड़ा था, हमने एक प्रोग्राम रखा था यहाँ पर, और जब से सर मेरे को मोटिवेशन करते आए हैं, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज की मीटिंग से भी अच्छा मिला सुनने मेरे को। और ये बदलाव की जो बात हुई सर मैडम, ये मतलब मैं खुद भी मेरे इसमें बदलाव करना चाहता हूँ, मतलब कर रहा हूँ अभी। और मेरा जो काम काज है उसको एक तरफ करके मैं कैंगन और अच्छे से करता हूँ, करूंगा। बिल्कुल, ठीक है, बदलाव थैंक यू। अपने अंदर चाहिए। जरूरी नहीं काम को एक तरफ करना है, आप मैनेज करेंगे तो सारी चीजें मैनेज हो जाएगी। आप हाँ बदलाव वही। लिखिए, आप उनको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करें। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होना है सर। आपको बदलना है, खुद को बदलना है, कोई और नहीं बदल सकता हमें। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। प्रियेश जी, आपको खासकर काफी अच्छा, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। और वाकई में अगर कुछ चाहिए तो 3 गुना ही चाहिए, नहीं तो उससे कम नहीं चाहिए। जरूर आपने चीज हमें सिखाई। तो अब मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि गणेश सर अब आगे का सेशन लें। सर आप कंटिन्यू करें। बहुत अच्छा रहा सेशन आज। यश ने बहुत गजब की कुछ बातें उसने बताई है आप लोगों को, और ये जो बातें हम बोल रहे हैं आप लोगों को, ये जो बातें यहाँ पे लिखाई गई है, हम लोगों को सिर्फ सीखना मात्र नहीं है, इसको अप्लाई करना है। आपके जीवन में बड़े चेंजेस आएंगे अप्लाई से, है ना। तो बड़े चेंजेस अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग यहाँ से सुन के अभी बहुत सारे लोग अपने काम पे लग जाएंगे। अब कल क्या बोला गया, कल की मीटिंग में क्या बोला गया, कल सोहन सर ने क्या बोला, आज प्रियस जी ने क्या बोला, कल लेखराज जी क्या बोलेंगे, ये किसी को पता नहीं होगा। हो सकता है उनकी डायरी में लिखा रह जाए वो। तो इसमें से 4 बातें भी अगर आपने आज जो सीखी है, या 4 नहीं, एक भी बातें, जैसे आज बड़ा एक जो चेंजेस मैंने इसमें देखा है
कि अगर वो गिव अप गोल पे भी अगर फोकस कर ले, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने ज्यादा है ना, वो लोगों के पास समस्याएं ज्यादा है, समाधान कम है। तो गिव अप गोल मतलब समस्याओं को हटा के अगर समाधान को सामने लेके आएंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हमारा जो समस्या है ना, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेरी जॉब एक समस्या है, मैं इसलिए काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जॉब है। तो जॉब समस्या नहीं है, जॉब आपको समस्या नहीं समाधान देखना चाहिए, क्योंकि अगर जॉब है तो आपको काम करने में और इजी हो सकता है ना। तो उसको कैसे समाधान में कन्वर्ट कर सकते हैं ये आपके पास होना चाहिए। और बहुत बढ़िया सेशन लिया है इस बच्चे ने आज। और इसको लेके थोड़ा सा अब इसको, क्योंकि देखो हमको अगर ब्रांड बनना है, हमको अगर ब्रांड बनना है तो हमको, हम जो सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वही अगर हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वही अगर हम कर रहे हैं, तो लोग हमको ब्रांड मानेंगे कि यार ये जो बोल रहे हैं मतलब वो होगा, पत्थर की लकीर है। अगर आप ब्रांड बनना चाह रहे हो तो आपकी तीनों में से एक भी चीज मिसिंग नहीं होना चाहिए। पता लगा कि आप सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो और कर कुछ और ही रहे हो, तो लोग फिर आपकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे, है ना। तो बहुत अच्छा सेशन रहा है और गजब का सेशन था, अल्टीमेट सेशन था। इस सेशन से जो भी आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करें और कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन में कम काम करने से अच्छा है कुछ बड़ा करना, मतलब कुछ विशेष करना। और ये जो एनर्जी है ना, इसका फ्लो तेज करें, है ना। मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खियां भी उस पर बैठने से इनकार करती। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर एनर्जी है, लोग आपको सुने, लोग आपको लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाओ, लोग लोग आपको आइडल बनाएं, तो आपके अंदर वो सारी चीजें आना चाहिए, आपके अंदर वो लगना चाहिए कि नहीं यार मैं इसको अपना आइडल मान सकता हूँ, मेरे मेरे को इसके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसा चलना है। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छा सेशन हमारे बच्चे ले रहे हैं, नए नए अलग अलग तरीके से। अ, बच्चे शब्द में इसलिए बोलता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है है ना। तो कुल मिला के बहुत गजब के जो माधव सर और मनोज सर ने मिलके बहुत अच्छा ये जो नया एक इम्प्लीमेंट किया है सेशन जूम में, कि जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर कुछ करने की कला है, कुछ चाहते हैं कुछ बड़ा, तो एक प्लेटफॉर्म उनको दिया जाए, चाहे वो जूम पे। अभी स्टेज पे 16 तारीख की तैयारियों को लेके मैं एक मीटिंग फिर लेने वाला हूँ अभी आज शाम को। तो क्या तैयारियां चल रही है, क्योंकि यहाँ पे वो बातें अब हो नहीं पाएगी, समय की थोड़ी कमी है। पर मैं शॉर्ट में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि जिनके पास भी टेस्टिमोनियल्स है, अच्छे टेस्टिमोनियल्स है, तो प्लीज आप जल्दी से, क्योंकि समय कम बचा है, कल और परसों का दिन बचा है हमारे पास में, तो अच्छे टेस्टिमोनियल्स है तो मैं से आप संपर्क कर सकते हैं। मैडम से भी संपर्क कर सकते हैं आप, क्योंकि टेस्टिमोनियल वाले पार्ट में मैडम भी हैं। तो जिनके पास भी अच्छे टेस्टिमोनियल हैं, थोड़ा सा जल्दी हमारे से संपर्क करें। तो जो गाने वाला सेशन है तो वो सर के पास में है, भरत सिंह ठाकुर साहब और नितेश जी के पास में, तो वो गाने वाले उनसे संपर्क कर सकते हो। टेस्टिमोनियल वाले हमसे संपर्क आपको करना है ना। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और 16 तारीख की तैयारियों के लिए मैं आपको बोल दूं कि जिन्होंने टिकट्स ले लिए हैं, तो केवल टिकट लेना हमारा काम नहीं है, हमारा काम उन टिकट्स में हमारे लोगों को बिठाना है। और हमारा उद्देश्य, हम इस काम को बढ़ावा तब दे पाएंगे जब हम उसकी तैयारियां बड़ी करेंगे, है ना? बड़े आयोजन कब सफल होते हैं, जब तैयारियां बड़ी होती है ना। सिर्फ टिकट लेने मात्र से आयोजन बड़े नहीं होते। तो आपके लोग कितने बैठ रहे हैं, कम टिकट लिया है तो ज्यादा तैयारी, ताकि लोग ज्यादा बैठ सके, ज्यादा लोग ज्यादा बिजनेस ज्यादा पैसा ज्यादा इज्जत, सब कुछ ज्यादा ज्यादा, है ना। ये सारी चीजें हमको करना है। और अभी सेशन बहुत बढ़िया चल रहे हैं, मैडम भी बहुत बढ़िया होस्टिंग कर रहे हैं। मैडम की भी दिल से तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जूम को कंडक्ट कर रहे हैं वो, और नए नए टैलेंट हमारे टीम में निकल के आ रहे हैं, है ना। ये चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी होती जा रही है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमसे अच्छे लोग हमारी टीम में हों, ताकि आगे चल के ये जनरेशन और आगे जाए। ये जो बिजनेस है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, चलो प्रे का समय हो गया है, हम सब लोग मिलकर प्रे करेंगे। क्योंकि सब लोग मिलके एक ही समय पे प्रे करते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो आज हम प्रे में सेम कल का ही रखेंगे। भारत सिंह जी ठाकुर साहब या निर्मल जी शर्मा जो शिक्षे के बहुत करीब है, किसी भी घंटे उनकी खुशखबरी आ सकती है। तो हम सब लोग मिलके उनके लिए दिल से प्रार्थना करेंगे कि हमारी हमारी इसमें जो एक रत्न तेजी से एक बड़ा जो शिक्षे का अचीवमेंट है वो आए, है ना। और हमारी दुआओं से वो जल्दी हो सकता है
दिल से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। आपका पूरा परिवार अगर प्रार्थना करेगा तो बहुत बड़ा काम हो सकता है।